स्क्रीन पर होना चाहिए, राइट। कोई भी इसको मिस ना करे, कोई भी पॉइंट आपको मतलब इम्पोर्टेंट लग सकता है, दिल को छू जा सकता है, ऑलराइट। और आप यहाँ पे जो भी अभी बातें होंगी वो आप अपनी क्लोजिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। मतलब क्लोजिंग होगी तभी तो बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तभी तो आपका चेक बनेगा, बराबर है कि नहीं। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो इसीलिए जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं प्लीज जरा उनका पालन कीजिएगा, सो दैट हमारे आज के जो चीफ स्पीकर हैं उनका सेशन आपको बहुत ही बखूबी से समझ आएगा, और उसी के साथ साथ आपको इसका लाभ होगा। और मैं मतलब ऐसा समझता हूं कि सब लोग अपना अपना लाभ, है ना, लाभ चाहते हैं। और एक दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने मोबाइल मोबाइल पे अगर आप देख रहे हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रखना। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसा मोबाइल होता है अपना, है ना, ये ऐसा मोबाइल होता है, तो उसको ऐसा आड़ा करके रखें, तो जो स्क्रीन हमारे शर्मा सर शेयर करेंगे वो आपको फुल दिखाई देगी। ओके, अगर आप उसको मतलब पोर्ट्रेट मोड में रखेंगे तो सिर्फ आपको बीच का पोर्शन ही दिखाई देगा, ऑलराइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, आपको जो अभी स्क्रीन शेयर होगी वो देखने के लिए आपका मोबाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखना है। सो एम आई क्लियर? यस दोस्तों, इंतजार की घड़ी बस 2 मिनट में खत्म हो रही है दोस्तों। आज हम और आप 550 से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड है दोस्तों। एक बार जोरदार तालियां हम सबके लिए जो अपना कीमती समय निकाल कर इस ट्रेनिंग को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं दोस्तों। आप सबकी जोरदार तालियां चाहूंगा, एक जुनून जुनून होनी चाहिए यार, जुनून होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इस एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ आप में एक प्यारी सी मुस्कान भी होनी चाहिए, है ना। प्यारी सी मुस्कान आपके अगर फेस पे रहेगी तो आप आज जो यहाँ पर सुनोगे, जो समझोगे, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने मतलब समझ जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था कि आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो एक बहुत ही ऊंची और माननीय ऑनरेबल रैंक होल्ड करते हैं एमएलएस ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में, और उसी के साथ साथ ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, वेलनेस कोच एंड एन एंटरप्रेन्योर। उसी के साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर उनके हजारों सब्सक्राइबर्स है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूं कि ही इज ऑल्सो और हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी ट्रेनर, ऑलराइट। मतलब आप जानते हो कि हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी जो कि माय लाइफस्टाइल की खुद की एक इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके इंडिपेंडेंट ट्रेनर है माय डियर फ्रेंड्स। तो उनका स्वागत कैसे होना चाहिए, कैसे? यस माय डियर फ्रेंड्स, कैसे कैसे? जोरदार तालियों के बीच में होना चाहिए दोस्तों, आपकी तालियों की गूंज उन तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। एक बार दिखा दीजिए आपका जोश। ग्रेट माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जो लोग ऐसे कंजूसी ना करें यार तालियां बजाने में, दिल खुल के मतलब दिल खोल के तालियां बजाइए दोस्तों, मतलब खुशी मिलती है, राइट। हैप्पी बर्थडे टू यू में तालियां बजाते कि नहीं, बजाते हैं ना दोस्तों। हाँ, तो तभी कैसे खुशी का माहौल होता है, एक्साइटमेंट होती है, एक जुनून होता है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के ट्रेनर द चीफ गेस्ट हमारे आज के। तालियां कहाँ गई दोस्तों, आपकी तालियां नहीं दिखाई दे रही मुझे। Great, my dear friends. Great, 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 great. My dear friends, with your huge round of applause, I would like to welcome on the screen a CTC Plus Gold Executive, our trainer, our mentor, Mr. Sanjay Sharma, sir. Please welcome on the screen with your huge round of applause. Thank you very much, रितेश जी। मेरी आवाज आ पा रही है सब लोगों को? Yes, sir. Perfect. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रैंड वेलकम। बहुत गजब तरीके से आपने ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, और थैंक्स करना चाहूँगा आपका सबसे पहले कि आपने होस्ट करके इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। और यहाँ पे जुड़े हुए सभी 611 लोग अभी तक हमारे साथ में एसोसिएट, और मैं देख रहा हूँ कई सारी विंडो में कहीं 2 लोग हैं, कहीं 4 लोग हैं, कहीं 5 लोग हैं। तो ऐसे करके मुझे लगता है इस मीटिंग में लगभग 800 से 1000 लोग अभी इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। तो मैं आप सब लोगों के लिए, आप अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें, अपने लिए, अपनी प्रेजेंस के लिए, क्योंकि आज आप जो चीज सीखने वाले हैं या आप जो कुछ भी आज जानने वाले हैं वो आपके बिजनेस में ताजिंदगी हमेशा के लिए काम आने वाला है, और आपके व्यापार में आगे लोगों को ग्रोथ दिलाने के लिए यही सारी चीजें जो आपको बार बार करते जाना है और लोगों को बताते जाना है। थैंक यू रितेश जी। मैं शुरुआत करूं अपने प्रेजेंटेशन की? Yes, sir. Sure.
ओके, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं पिछले लगभग 1.5 साल से, अभी लगभग हम मान के चले 15 महीनों से हम लोग अपने घरों में व्यापार को कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम के अंदर। लास्ट लॉकडाउन से लेकर अभी जो प्रेजेंट लॉकडाउन में, लास्ट लॉकडाउन में भी मुझे मौका मिला था हमारे सबके गजब के चहीते, हमारे सबके मेंटोर, हम सबके महागुरु ट्रिपल आईटीसी संकेत सर के माध्यम के द्वारा, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए। उन्होंने मुझे मौका दिया था आपसे बात करने का, आपके साथ में शेयरिंग करने का, और मैंने वहां पे भी बेसिक ट्रेनिंग ली थी, और इस बार भी मुझे भी मौका मिला है आपसे बातचीत करने का। सो दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग पिछले 1 साल में नए ज्वाइन भी हो गए होंगे। सो अभी पहली बार बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और मेरी ट्रेनिंग को यहाँ अटेंड करने आए हैं। मैं एक चीज चाहूंगा आप लोगों से, आने वाले तकरीबन 90 मिनट में आपसे बात करूंगा। 9 बजे तक हम लोग इस प्रोग्राम को ओवर करेंगे। आप लोग बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर, रिलैक्स इन द सेंस ऐसे नहीं लेट के नहीं, बैठ के आराम से अगले 90 मिनट मेंटल तौर पे इसी मीटिंग में रह के इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड करें। कहीं डेटा वेटा का इश्यू हो तो तुरंत अपने डेटा को अपलोड कर लें, रिचार्ज कर लें, कहीं ऐसा नहीं हो बीच में आपकी ट्रेनिंग मिस हो जाए, क्योंकि मैं चाहूंगा आप पूरा टाइम साथ रहें हमारे। पूरा टाइम अगर आप साथ रहेंगे तो आपको सारी चीजें पूरा क्लियरली आपको पता चलेगा इस बिजनेस में करना क्या है। और बीच में चले गए तो ऐसा ही होगा जैसे एक मरीज को डॉक्टर ने कहा कि उसको ऑपरेशन कराना है, उसका सर्जरी होगा, और सर्जरी आधी हुई और वो बोला मरीज मुझे तो घर पे जाना है, मुझे बीवी बुला रही है, मेरे को बच्चों को देखना है, उनको होमवर्क करवाना है, मेरे को अभी क्या है ना कि कॉल आ रही है, अभी कुछ भी वो हो सकता है, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, मेरी फेवरेट मूवी आ रही है, कुछ भी बोल के अगर वो बीच में चला गया तो क्या होने वाला है? नुकसान किसका है, डॉक्टर का या मरीज का? मरीज का ही है ऑब्वियसली, पेशेंट का है। तो मैं आपको भी ये कहूंगा, बीच में आप जाएंगे तो मेरा नुकसान नहीं है, लीडर्स का नुकसान नहीं है, नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि जो चीजें मैं बताऊंगा वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, शुरू से लेकर एंड तक एक एक चीज एक दूसरे से अटैच्ड है। उनको अगर आपने बीच में मिस किया तो बाद में आप अपने अपलाइन से पूछेंगे मैंने तो प्लान भी दिखाया, मैंने तो सारी चीजें बताई, मैंने प्रोडक्ट भी बताया, लेकिन वो बोला पैसा देता हूं, लेकिन पैसा उसने दिया नहीं। मैंने तो लोगों को ज्वाइन भी कराया, टीम भी बनाया, लेकिन लोगों ने काम किया नहीं। मैंने तो बहुत मेहनत किया लेकिन मेरा काम चला नहीं। जैसा कि आप सुनते होंगे कई लोगों के मुंह से, जो इस बिजनेस में आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं है, और थोड़े दिनों बाद वो होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, यानी मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी मिस्टर इंडिया हो या कुछ इस तरीके से हो। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में आने वाले 90 मिनट के लिए। जैसा कि सर ने बताया, डायरी पेन हाथ में रखिए, जितना आप लिख पाए लिखिए, वरना एक शॉर्ट हैंड होता है ना, जैसे टाइपराइटर जब सिखाते हैं तो पहले टाइपराइटर होता था, अभी कंप्यूटर टाइप होता है, शॉर्ट हैंड में फास्ट करते हैं। तो अभी आपको जो चीज समझनी हो, सीखनी हो, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फास्ट में उसको लिख के नोट कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा जरूर। मैं तो ये कहूंगा मेन है, आपने अगर ध्यान से सुना तो इसके अंदर चला गया तो वो कभी नहीं निकलने वाला। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मेरा नाम संजय शर्मा, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस को करते हुए मुझे, अगर मैं टोटल बात करूं तो इस मैनेजमेंट के साथ मुझे तकरीबन 14 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एमआई लाइफस्टाइल में एमआई लाइफस्टाइल कर रहा हूं। एमआई लाइफस्टाइल के मैं 2 रैंक होल्ड करता हूं, कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर और गोल्ड हूं मैं। इसके साथ मेरी 3 आईडी आरटीसी हैं और 2 आईडी एसटीसी हैं, और कई आईडी टीसीज एंड जेडटीसीज डीटीसीज हैं। ऐसे करके टोटल मिला के मेरी 8 आईडी पे आज की डेट में बिजनेस को मैं रन कर रहा हूं। मेरा अगर मैं टीम साइज की बात करूं तो आज की डेट में तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोगों की आज की टीम है मेरी टीम में। आज हमारी टीम के अंदर बहुत सारे एनटीसीज, आरटीसीज, सीटी, एसटीसीज, बहुत सारे सभी रैंक के लोग आज इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जो मैं बताने जा रहा हूं, जिन चीजों को मैंने करके इस बिजनेस को किया है, मैं वही चीजें आपको बताऊंगा। मैं कुछ भी अलग नहीं बताने वाला। मेरे पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है, मेरे पास वो बातें हैं जिसको करके मैंने अपने बिजनेस को डेवलप किया, आज इस टीम को खड़ा किया। और वो जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो भी मेरे द्वारा इजाद की हुई नहीं है, मेरे द्वारा उनका आविष्कार नहीं किया गया है। मैंने भी कहीं से सीखा है, मैंने अपने गुरुओं से, मेरे गजब के ग्रेट गुरु, मेरे स्पॉन्सर इस बिजनेस में, मेरे सब, मैं ये कहूंगा कि उनके बगैर मैं यहाँ तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। मिस्टर हर्षवर्धन जैन जिनसे मैंने सीखा, मेरे अपलाइन संकेत सर से मैंने सीखा, राजेश यादव सर से सीखा, आनंद बंसल सर से सीखा, और सारे जितने भी लीडर्स हैं शुरू से लेकर अब तक मैं जो ये बिजनेस कर रहा हूँ, मुंबई के लीडर्स से मैंने, एमपी के लीडर्स से मैंने, सब पूरे इंडिया के जगह जगह लीडर्स से जो कुछ भी सीखा है उसको मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ।
मेरे टोटल जितने मेंटोर हैं इस बिजनेस के, जितने स्पीकर्स हैं, उनसे सीखा, उसको मैंने किया और उसको मैं आपको बताने वाला हूं। मेरी कुछ स्लाइड्स रहेंगी जिनको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू मैं आपको आगे सारी जानकारी दूंगा। मैं स्लाइड शेयर करने वाला हूं अभी। क्या आप लोग स्लाइड देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो थंब रेज कीजिए प्लीज, ताकि मुझे पता चले। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपका स्वागत करता हूं मैं ई बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। बेसिक ट्रेनिंग मतलब बेसिक क्या? बेसिक मतलब आधार। कोई भी बिल्डिंग बनती है ना, तो उसके लिए नींव जरूरी है, आधार जरूरी है। और ये आधार के बगैर वो बिल्डिंग, जितना आधार मजबूत होगा, बेस जितना मजबूत होगा, उतनी बड़ी वो बिल्डिंग बन सकती है, उतने ज्यादा समय तक वो टिकी रहेगी। उसके ऊपर कितने लोग अपना रेजिडेंस बनाएंगे, उस पर अपना काम करेंगे, जीवन उसके अंदर निकलेगा। वैसे इस बिजनेस में जितना आपका बेसिक मजबूत होने वाला है, उतना आपका ग्रोथ होने वाला है, और वही चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट होगा तो आपको इनकम आएगी। तो बेसिक मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना होगा? हमको जानना होगा इस बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में कामयाब होने के लिए क्या जानना है। क्या जानना है? 3 चीजें जाननी है हमें। पहली चीज जाननी है हमारे को, व्यापार है क्या, ये बिजनेस क्या है, वाकई में ये बिजनेस है तो है क्या ये बिजनेस। इस बिजनेस के बारे में सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा। सेकंड चीज जाननी पड़ेगी, इस व्यापार को हमें क्यों करना है। पहला है व्हाट, देन है व्हाई, और तीसरा है हाउ। व्यापार को हमें कैसे करना है, क्या, क्यों और कैसे। दुनिया की हर चीज में जहां आपको आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, जीवन में आगे जाना है, उसके चरम सीमा तक पहुंचना है, उत्कृष्ट लेवल तक जाना है, तो सबसे पहले ये बेस है, वो चीज क्या है, उसकी पूरी जानकारी, वो चीज को आपको क्यों करना है और उसमें कैसे आप कामयाब होंगे। ये 3 चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, पता करनी पड़ेगी। लोग गलती क्या करते हैं, क्या और क्यों क्लियर किए बगैर ही कैसे पे ध्यान लगाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनको एक लेवल के बाद में सक्सेस मिलना मुश्किल होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर काम रुक जाता है। सबसे पहले आपको अगर पता है ये व्यापार क्या है, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपको पता है व्यापार क्यों करना है, तो आपको मार्केट में जाकर आपको ये बिजनेस को डेवलप करके अपनी टीम के साथ में इस बिजनेस को बड़े लेवल तक लेके जाने के लिए आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी। और कैसे समझ में आ गया, तो हमेशा के लिए बिजनेस में आपको डुप्लीकेशन का प्रोसेस पता चल जाएगा, ये बिजनेस को कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं क्या है। मैं देखिए डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहले कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर जब इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, माई लाइफस्टाइल का फॉर्म साइन करता है, प्रोडक्ट परचेस करता है, तो उसको क्या पता होना चाहिए? पहला, डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये पता होना चाहिए। कई लोग इस बिजनेस को मेंबर बनाने का स्कीम समझते हैं, कई लोग प्रोडक्ट बेचने का धंधा समझते हैं, कई लोग इसको जोड़ने का काम समझते हैं, कई लोग इसको क्या समझते हैं, कुछ क्या इस तरीके से लोगों की भ्रांति है। ज्वाइन करने के बाद भी लोगों को लगता है बस मुझे 2 लोगों को जोड़ना है, फिर मैं इस बिजनेस में करोड़पति बन जाऊंगा। अगर आप सोचो केवल 2 लोगों को जोड़ने से करोड़पति बनते, तो गली गली में करोड़पति होते ना। 2 लोगों को जोड़ने से करोड़पति नहीं बनेंगे आप, इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा इसकी डेप्थ क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये आपको जानना होगा। ये आपको बताएंगे इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको अपने अपलाइन की संगत करनी है, इसके लिए आपको ऐसी ट्रेनिंग में बैठना है। बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको बताया जाता है, जब प्लान होता है तो उसमें भी आपको बताया जाता है डायरेक्ट सेलिंग आज का नहीं, आज के 100 साल पहले का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में स्टार्ट हुए 20-25 साल हो गए, आज डायरेक्ट सेलिंग पे कानून बन चुका है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा आने वाले टाइम में 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री होगा 2025 में। तो डायरेक्ट सेलिंग का इन डेप्थ किस सिस्टम पे आधारित है? ये फ्रेंचाइजी सिस्टम पे आधारित है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक फ्रेंचाइजी लेने वाले को आगे अधिकार है, वो आगे फ्रेंचाइजी दे सकता है। ये एक मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न मॉडल है सेलिंग का, डायरेक्ट सेलिंग। ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर आपको कोई बुक रिकमेंड की जाती है जिसमें पूरा डायरेक्ट सेलिंग है, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्या है वो आपको सुनना चाहिए। मतलब क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है। और मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग पहले ये कहा जाता था फ्यूचर का बिजनेस है, मैं अब कहूंगा ये प्रेजेंट का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग आज की डेट में इतना बड़ा बिजनेस है कि आज जहां सारे काम बंद है पिछले 1.5 साल से, लोगों को बार बार
क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, जॉब जा रही है, जॉब में कटिंग हो रहा है सैलरी के अंदर, सब प्रॉब्लम्स आ रही है, स्कूल्स बंद हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सारे आप देख रहे हैं म्यूजियम पार्क बंद है, सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बंद है, पूरा फिल्म वगैरह सब सारी चीजें बंद है। तो यहाँ पे एक अकेली इंडस्ट्री है जो पिछले 1.5 साल में 1 मिनट बंद नहीं है, 1 सेकंड के लिए बंद नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इतनी ताकत है इसमें कि आपको आने वाले 4-5 साल काम करने से आपको ये फ्रीडम दिला सकती है, आपको एक सिक्योर्ड इनकम दिला सकती है। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग की ताकत, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये आपको पता होना चाहिए। जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर आज की डेट में गाइडलाइन दे दिया है, जहां आज डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट किया जा रहा है हर इंडस्ट्री के द्वारा, हर गवर्नमेंट के द्वारा आज पढ़ाया जाने लगा है। आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आज उनके सब्जेक्ट है आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो आने वाला फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का बहुत जबरदस्त है। आने वाले 10 साल डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन पीरियड रहेगा पूरे वर्ल्ड में, खास तौर पे इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में इस समय 2 चीजों से लोग जूझ रहे हैं, इम्यूनिटी से और अपॉर्चुनिटी से, इनकम से। इम्यूनिटी चाहिए और इनकम चाहिए, और एक मिडिल क्लास, सबसे ज्यादा आज इंडिया के अंदर मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं है। वो ऐसा काम करना चाहते हैं जो घर बैठे हो सके बिना इन्वेस्टमेंट के, और अकेला ऐसा काम है जिसमें कोई प्रायर आपको एजुकेशन की या पहले से किसी अनुभव की जरूरत नहीं है, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो आप सोचिए 130 करोड़ का देश है, 135 करोड़ का, जिसमें से बमुश्किल 2 करोड़ लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हुए हैं। आज पूरा इंडिया खाली है, आज कितना बड़ा मार्केट है इंडिया का, यह आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत ब्राइट है इस देश के अंदर। माई लाइफस्टाइल क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। माई लाइफस्टाइल आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, आने वाले टाइम में वर्ल्ड का नंबर 1 होने वाला है। आज माई लाइफस्टाइल ने सिर्फ 7 सालों में वो करके दिखाया जो 70 साल पुरानी कंपनी भी नहीं कर पाई। आज माई लाइफस्टाइल के ब्रांड को बेस्ट हेल्थ केयर का ब्रांड का अवार्ड मिला। आज माई लाइफस्टाइल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्किल इंडिया से टाई अप किया। आज माई लाइफस्टाइल ने हजारों लोगों को इस बिजनेस के अंदर लखपति और सैकड़ों लोगों को इस बिजनेस में करोड़पति बनाया। आज माई लाइफस्टाइल में हजारों लोगों ने आज फॉरेन ट्रिप किए। माई लाइफस्टाइल एक मजबूत स्तंभ है। माई लाइफस्टाइल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, आज ये फ्यूचर के ट्रेड में काम कर रही है। और अभी आपको देखिए 2 दिन बाद में एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, यूनिक प्रोडक्ट के बारे में, जो कि और कंपनी 10 साल बाद सोचती है, वो माई लाइफस्टाइल 10 साल पहले सोच के उस पर काम करना स्टार्ट करती है और लोगों के लिए लेके आती है। माई लाइफस्टाइल के पास में एक मजबूत मैनेजमेंट है, मजबूत प्रमोटर्स हैं। आज माई लाइफस्टाइल का जो मैनेजमेंट है वो आई थिंक पूरे दुनिया में सबसे मजबूत है। माई लाइफस्टाइल के आज चारों तरफ, आज की डेट के अंदर प्रोडक्ट की बात करें तो आगे चल के लोग माई लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। माई लाइफस्टाइल का प्लान सबसे मजबूत है। लोगों के प्लान, लोगों की कंपनियों के प्लान ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता किधर डाले और कितना निकलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, कितना, कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ सिंपल सा प्लान है और सिंपल प्लान में आपको 10 तरीके की इनकम को एंजॉय करने का मौका मिलता है। यानी माई लाइफस्टाइल आपका एक फ्यूचर बना सकता है। तो माई लाइफस्टाइल का आपको जानकारी जरूरी है। इंडिया शॉपिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया शॉपिंग के स्टोर कितने हैं, कहाँ स्टोर है, इंडिया शॉपिंग की वेबसाइट से कैसे ऑर्डर दिया जा सकता है। आज इंडिया शॉपिंग एक ऐसा ब्रांड है जो पूरे इंडिया के अंदर आज लोगों को इतने सारे पिन कोड पे गांव के अंदर आज डिलीवरी दे पा रहा है और पिकअप सेंटर के द्वारा लोगों को सामान दे पा रहा है। इस लॉकडाउन में भी आज इंडिया शॉपिंग के पिकअप सेंटर ने लोगों को हेल्प किया प्रोडक्ट को डिलीवर करने के अंदर। हमारे प्रोडक्ट कितने मजबूत हैं आपको पता होना चाहिए। और प्रोडक्ट की मजबूती के लिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अब तो खैर वो क्लोज हो चुका है, लेकिन आप में से जितने लोगों ने, मैं एक बार जान सकता हूं कितने लोगों ने पीएमसी कोर्स में अपने आप को इन्वॉल्व किया है, प्रोडक्ट मास्टरी कोर्स जो भी हमारा होने वाला है। ग्रेट 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 ग्रेट। तो मान के चलिए प्रोडक्ट में आप महारत होने वाले हैं। प्रोडक्ट की आपको इतनी गजब की नॉलेज मिलने वाली है कि आप प्रोडक्ट को इजीली किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की पूरी जानकारी चाहिए, इनकम प्लान की पूरी जानकारी चाहिए, वेबसाइट की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमारी वेबसाइट कैसे काम करती है, वेबसाइट में कहां जाके आप अपनी इनकम देख सकते हैं, कहां जाके आप अपना ग्रुप ट्री देख सकते हैं, कहां जाके आप अपना पे आउट देख सकते हैं, सब कुछ वेबसाइट पे आपको मिलता है। वो वेबसाइट की आपको जानकारी लेनी है। आपको अपना यूजर आईडी पता होना चाहिए। मैं देखता हूं लोगों को बिजनेस करते हुए टीसी बन जाते हैं और अपना आईडी नंबर याद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मैं तो ये मान के चलूंगा लेकुना है। आपको इसको सबसे पहले दूर करना है। एक 10 डिजिट का यूजर आईडी है जो ताज जिंदगी आपके साथ चलेगा।
जैसे एक मोबाइल नंबर 10 डिजिट का 10 डिजिट का आपको याद हो जाता है, शुरू में नहीं होता लेकिन बार बार बोल के आप याद कर लेते हैं, वैसे ही आपको अपना जो 4 से स्टार्ट होने वाला 10 डिजिट यूजर आईडी है, वो यूजर आईडी पे आपको 2,10,000 आने वाला है, आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों के अंदर। वो आपको याद होना चाहिए। वो यूजर आईडी आपका एक आइडेंटिटी है इस बिजनेस के अंदर। वो यूजर आईडी आपको पता होना चाहिए। आपके पूरे अपलाइन लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, कितने लोग, केवल वो व्यक्ति नहीं जो आपको बिजनेस में स्पॉन्सर किया, उसके ऊपर कितने लोग हैं जो कि इस बिजनेस में एक्टिव है, एक्टिव लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। टीम कोऑर्डिनेटर अपलाइन कौन है आपके, आपके डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर अपलाइन कौन है, आपके स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर अपलाइन कौन है, आपके एनटीसी कौन है, आपके सीटीसी आईटीसी कौन है, ये आपको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का पता होना चाहिए। उनके पास जाके बैठना नहीं, लेकिन पता होना जरूरी है आपको कि मैं किस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से आता हूं, मैं किस तरीके से इस बिजनेस को, मैं किन लोगों के साथ में आने वाले टाइम में बिल्ड अप करके बड़े लेवल पे जाने वाला हूं। आने वाले टाइम में तभी तो आपको लगेगा कि मुझे इस मेरे आईटीसी ये हैं, मेरे को जल्दी से जल्दी एनटीसी बनना है, ताकि मेरे को इनके द्वारा भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सके। ये आपको पता होना चाहिए। वो आपके रोल मॉडल होने चाहिए जिनके साथ में ये बिजनेस आप करने वाले हैं। तो ये था क्या है ये बिजनेस को, क्या है ये पता होना जरूरी है। सेकंड, क्यों करना है, वाई टू डू दिस बिजनेस, ये पता होना बहुत जरूरी है। आपको अगर ये पता नहीं है ना इसको क्यों करना है, तो ये बिजनेस में क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद में बिजनेस से आउट हो जाते हैं। कई लोग इस बिजनेस को अपनी साख पे करते हैं, मतलब साख मतलब उनका इतना चलता है कि वो 5, 10, 20 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, लेकिन जब ये बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं तो बिजनेस को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कम होता है फिर चले जाते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ इस बिजनेस में वो लोग पक्का कामयाब होते हैं जिनके पास में इस बिजनेस को करने का कारण होता है। करने का कारण, भूख चाहिए इस बिजनेस में कामयाबी होने के लिए, बहुत तगड़ी वाली भूख चाहिए, तब आप टिक पाएंगे इस बिजनेस के अंदर। ये अगर क्लियर नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता मेरी डेस्टिनेशन क्या है, तो रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। आपको आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, बिजनेस को क्यों करना है। भूख होगी तभी आप खाना खा पाएंगे। अकबर के दरबार में बहुत सारे खाने लगाए गए, सब लोगों को खाने का आनंद आ रहा था, भोजन का आनंद। एक आदमी खाना नहीं खा रहा था, बीरबल खाना नहीं खा रहा था। उससे पूछा गया क्यों नहीं खाते हो, तो उसने एक ही बात कही, काश वो होती। बोले कौन होती, वो बोलता काश आज भूख होती तो मजा आ जाता। तो वैसे ही मैं कहूंगा आपको भूख होनी चाहिए। इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, मेरे पास कुछ कॉमन रीजन है जो मैं आपको बताता हूं, जो कि आज की डेट में लगभग हर इंसान सोचता है। क्यों करना चाहिए ये बिजनेस को, सबसे पहले जो इंसान सोचता है एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना चाहिए। आज इनकम के लिए जो व्यक्ति जूझ रहा है, जिसको लगता है मेरे को 10, 20, 25 हजार एक्स्ट्रा आना चाहिए महीने का, उसको ये बिजनेस करना चाहिए। जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम, फुल टाइम इनकम जो काम कर रहे हैं, उससे 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 है, लेकिन खर्चे भी बहुत तेज है दोस्तों। पेट्रोल डीजल का दाम तेजी से बढ़ रहा है, बिजली का दाम बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, हर चीज खर्चा, महंगाई बढ़ रही है। तो हर इंसान को आज एक्स्ट्रा इनकम की तलाश है। ये बिजनेस को इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम से हम हमारी लाइफ को अच्छी तरह मेंटेन कर पाएंगे। कोई व्यक्ति के ऊपर अगर कर्जा है, और आज लगभग हर इंसान के ऊपर है, लोग कर्जा लेके चल रहे हैं, लोन चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, कहीं मार्केट से किसी से उधार ले रखा है, पूरी लाइफ कर्जे पे चल रही है। पिछले 1.5 साल में बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया है। वो जुगाड़ है ना, उससे फ्री होना है तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए। कर्जा मुक्त जिंदगी चाहिए तो ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि आप अपने जो काम कर रहे हैं उससे आप उतना ही कमाने वाले हैं। तो आप उतना ही कमाएंगे तो कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते। जितनी आपको जरूरत है उससे जब आप 3 गुना या 4 गुना कमाएंगे तब आप डेप्ट फ्री हो सकते हैं। ये बिजनेस आपको मौका देगा। अगर आपकी इनकम 20,000 महीना है तो यहाँ पे आके आप 40,000 महीना कमाइए, 20,000 महीना कमाइए, ताकि जो आपका ओवर बर्डन है उसको आप खत्म कर सकें आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको चाहिए, एक ऐसा आपको स्ट्रांग अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड करना है कि आपको किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़े, कोई चीज आपको महंगी नहीं लगे, तो आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। ये बिजनेस को करके आज कितने सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लिया। आज महीने का 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। आज संकेत सर की टीम में सैकड़ों लोग हैं जो महीने का 1 लाख, 2 लाख रुपए इजीली कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो महीने का 3 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 8 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। और संकेत सर खुद देखिए, आप साल का 2 करोड़ रुपए का इनकम, आप सोच के देखिए, ये फाइनेंशियल फ्रीडम वाला लेवल
एक इंसान अगर अपने एक एक महीने का एवरेज अगर 3 से 5 लाख कमाता है तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम की पोजीशन को एंजॉय करने लगता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए। अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, देश विदेश की यात्रा, मोबाइल, लैपटॉप, ज्वेलरी, जो कुछ चाहिए, ये बिजनेस आपको वो दिलाएगा। मैं जब इस बिजनेस में आया था मेरे पास भी एक छोटी सी बाइक हुआ करती थी। कभी कोई मौका नहीं था कि मैं देश विदेश की यात्रा कर सकूं। घर एक छोटा सा था, कोई मोबाइल नॉर्मल सा लैपटॉप था नहीं, ज्वेलरी के बारे में सोच नहीं सकते थे। ये बिजनेस करके आज की डेट में सब चीजें आज मेरी लाइफ में मैं एंजॉय कर पा रहा हूं, सब कुछ। जब मुझसे पूछा गया था बिजनेस करने के वक्त, अगर इस बिजनेस में आपको लाखों रुपए आएगा तो क्या करोगे, तो मैंने एक ही चीज बोला था कि मैं सब कुछ बदल डालूंगा बीवी बच्चों को छोड़ के। और आज सच बता रहा हूं, मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज हो चुका। 5 नई गाड़ियां इस बिजनेस से परचेज करने का मौका मिला, घर बनाने का, नया घर बनाने का मौका मिला। आज मैं उस घर में बैठ के आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ जिसमें मैं 2 साल से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। शानदार, लॉकडाउन के बाद भी बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास तरीके से एक बड़े से बढ़िया सोसाइटी के अंदर वहां पे रहने का मौका मिल रहा है। देश विदेश की यात्राएं बहुत हो चुकी, 14 टाइम्स, 14 बार विदेश की यात्राएं। मैंने नहीं, मेरे साथ मेरी वाइफ, मेरा भाई, मेरे दोनों बच्चे, ये सब हम विदेश यात्रा कर चुके। मोबाइल खूब बार, बहुत अच्छे से अच्छे। आज की डेट में तकरीबन मैं 85,000 का मोबाइल मेंटेन करता हूं। लैपटॉप, ज्वेलरी, सब कुछ। ये बिजनेस से सब कुछ हो सकता है, आप भी कर सकते हैं। बैंक बैलेंस माइनस में होता है, लेकिन ये बिजनेस करो बहुत अच्छा प्लस में होगा। बैंक बैलेंस अगर आपको अच्छा करना है तो ये बिजनेस को करना चाहिए। अगर आपको मान सम्मान चाहिए, ये बिजनेस करने से पहले मेरे को 10 लोग भी नहीं जानते थे पूरा, बाहर के, मेरे परिवार और आसपास के लोगों को छोड़ के। 10 लोगों के बीच में मैं बोल नहीं सकता था, स्टेज पे आना तो दूर है, अपना नाम भी बताएं तो पैर धूसते थे, पैर कांपते थे। ये बिजनेस की ताकत मैं आपको बताता हूं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में आज लाखों लोग जानना शुरू हुए इस बिजनेस के द्वारा। जहां 10 लोगों से बात नहीं कर पाता था, मैंने दिल्ली के अंदर आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले 10,000 लोगों के बीच में मुझे मौका मिला उनको वहां से होस्ट करने का, प्रोग्राम को। 10,000 लोगों के बीच में जब आप बात करते हैं, सोचिए आपको कैसा महसूस होता है। ये बिजनेस में आके आप अपना मान सम्मान, स्टेज पे आना, लोगों के बीच छा जाना, लोग आपको सुने, ये आप यहां से पा सकते हैं, वरना कोई नहीं पूछता। आज इस बिजनेस में आने के बाद में आपको हजारों लोग सुनते हैं। आज मैं जब कोई भी एक वीडियो अपलोड करता हूं तो उसको आज हजारों लोग देखते हैं। ये मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि मेरे जैसा नॉर्मल इंसान, एक सिंपल ग्रेजुएट, एक सिंपल सा एक मोबाइल की शॉप चलाने वाला, महीने का 20-25 हजार कमाने वाला इंसान आज अगर ये सब पा सकता है तो कोई भी ले सकता है। वो सब क्यों करके, ये सब करने के बाद जो मैं बताने वाला हूं आपको, या आप चाहें इस बिजनेस को क्यों करना है तो मान सम्मान के लिए कर सकते हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे स्कूल में आज अपने बच्चों को आप दाखिला दिला सकते हैं, उनकी अच्छी एजुकेशन करवा सकते हैं। दूसरों की सक्सेस में अगर आपको दूसरों की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करना है, उनको अगर आप सहायक बनना है, हेल्प करना है, रियली आप चाहते हैं मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। पैसा देके आदमी एक बार हेल्प कर सकता है, 2 बार हेल्प कर सकता है, खाना खिला के एक बार 2 बार एक हफ्ते के लिए हेल्प कर सकता है, लेकिन जीवन में अगर उसको सफल बना दिया तो ताज जिंदगी उसको वो हेल्प याद रहेगी। ये बिजनेस को करके आज जैसा मेरे को मौका मिला, मैं हजारों लोगों की लाइफ में चेंज करने में एक माध्यम बन पाया, ऐसे आप माध्यम बन सकते हैं लोगों की सक्सेस में, उनको आज कंट्रीब्यूट करने के लिए। ये बिजनेस आपको मौका देता है, ये भी कारण आपका करना हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज, दुनिया से जाने के बाद भी आमदनी आती रहे, आपकी फैमिली को एक सिक्योर्ड लाइफ मिले, तो ये बिजनेस आपको सबको जरूर करना चाहिए। इससे बड़ा कारण नहीं हो सकता इस बिजनेस को करने का, मैं मानता हूं। ये कारण बहुत बड़ा है। आज इस देश के 99% लोगों के पास में ये कारण है इस बिजनेस को करने का, कि दुनिया के से जाने के बाद भी उनके परिवार को संभालने वाला कोई है नहीं है, तो ये बिजनेस करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग, आप सोच के देखिए, पिछले 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर कितने सारे लोगों ने अपने अपनों को खोया, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने परिवार का मुखिया उनको छोड़ के गया, उनकी इनकम जीरो। आज सोच के देखिए, बिजनेस आपको मौका देता है कि एक बार डेवलप कीजिए। हमारे बहुत अजीज मित्र इस बिजनेस में एक लेवल पे आए, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर बने, और आज से 2-2.5 साल पहले उनकी कोई बीमारी हुई, वो इस दुनिया से चले गए दोस्तों। आज वही व्यक्ति की आईडी उनके बच्चे के नाम से है। उनका बच्चा आज 21 साल का है, उस वक्त वो 19 साल 18 साल का था। आज उनके बच्चे के नाम से वो आईडी गई और वो हर वीक पैसा बन रहा है। लास्ट वीक का इनकम लगभग 25,000 रुपए उस व्यक्ति का।
पिछले हफ्ते का इनकम, और यही इसी वीक में भी यही होने वाला है। तो आप सोच के देखिए कि ये बिजनेस जाने के बाद भी आज उस परिवार में महीने का 50,000 से लाख रुपए आ रहा है। और कोई है तरीका जिससे आ सकता है? ये बिजनेस से आ सकता है। एक बार मेहनत कर लोगे ना तो ये बिजनेस आपको ताज जिंदगी आपके परिवार को संभालेगा। तो दुनिया से जाने के बाद भी अगर आपको एक विरासत छोड़नी है तो ये बिजनेस आपको करना चाहिए। और जब आपने इस बिजनेस को कर लिया तो आपको प्लानिंग की जरूरत है। ये बिजनेस को मुझे कैसे करना है? देखिए 3 चीजें लिखी हुई है इस बिजनेस को। कुछ लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस को सम टाइम करते हैं। मैं लास्ट वाले के लिए कहूंगा कि अगर आपको लास्ट वाले तरीके से करना है तो मत करना ये बिजनेस, आज ही छोड़ देना। सम टाइम मत करना, कभी करना कभी नहीं करना। टाइम मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया। लॉकडाउन लग गया तब तो हम करना शुरू कर दिया, लॉकडाउन खुल गया तो हम अपने कामों में बिजी हो गए। नहीं, फिर नहीं देगा ये बिजनेस पैसा आपको। होली पे कर लिया, दिवाली पे नहीं किया, नहीं होगा। आपको ये बिजनेस रेगुलर करना पड़ेगा, चाहे वो आप पार्ट टाइम करें और चाहे फुल टाइम करें। और एक और बात कहूंगा, मुझे पता है शुरू में लोग पार्ट टाइम करते हैं और करना भी पार्ट टाइम चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, आपका ड्रीम होना चाहिए इस बिजनेस में आने वाले कुछ सालों में फुल टाइम इस बिजनेस में उतरना। क्योंकि जब कोई व्यापार आपको मौका देता है कि आप हफ्ते का 2,10,000 कमा सकें, जो कि मार्केट का कोई बिजनेस या जॉब नहीं दे सकती, तो उस काम को आने वाले टाइम में पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए और फुल टाइम उस बिजनेस में आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आज करो, लेकिन आज से सोचना तो शुरू करो। पंखा अगर चल रहा है तो बटन बंद करते ही पंखा नहीं रुकता, लेकिन बटन बंद करने का मतलब है आने वाले कुछ मिनट के बाद में, कुछ सेकंड के बाद में वो पंखा रुकने वाला है। तो आज आप सोचोगे कि मुझे भी फुल टाइम करना है, सोच के देखिए अगर आपकी आमदनी महीने का 2 लाख आने लग जाए, 1.5 लाख आने लग जाए, तो वो 15,000 वाली नौकरी करेंगे, 20,000 वाली नौकरी करेंगे, या 20-25,000 वाला बिजनेस करेंगे, या बिजनेस को फुल टाइम? पार्ट टाइम करके जो काम 50,000 60,000 महीने तक पहुंचा सकता है, तो सोचो वो फुल टाइम करने के बाद में वो महीने के 20 लाख पे भी पहुंचा सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को ये बिजनेस को शुरू में पार्ट टाइम और जल्द से जल्द आने वाले कुछ महीनों या कुछ सालों के अंदर फुल टाइम करने का डिसीजन लेना चाहिए। इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन कभी सम टाइम नहीं करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। ऐसा नहीं कभी कभी करना चाहिए, रेगुलर। रोज का 2-3 घंटा इस बिजनेस को देना बहुत जरूरी है। हैंडपंप से पानी निकालना है ना, तो हैंडपंप को लगातार दबाना पड़ेगा। रोज 2 पंप मारने से 5वें दिन पानी नहीं मिलेगा। रोज का एक साथ 10 पंप मारेंगे तो पानी मिलेगा। इसलिए रेगुलर इस बिजनेस को करने से आपको पैसा आएगा। और याद रखना हमेशा, ये 3 से 5 साल का प्रोजेक्ट है। दिस इज द 3 to 5 ईयर प्रोजेक्ट। 3 to 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट है। इसमें आप 3 से 5 महीने में रिजल्ट मत निकालना, 3 से 5 हफ्ते में रिजल्ट मत निकालना कि मेरा कम चल रहा है या मेरा ज्यादा चल रहा है। 3 से 5 साल ये बिजनेस में बिताओ, 3 से 5 साल बात मानो, 3 से 5 साल मेहनत करो, 3 से 5 साल संगत करो, फिर देखना आपका रिजल्ट क्या आता है। फिर आप बोलोगे वाकई में ये बिजनेस ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। लेकिन 3 से 5 साल टिकना पड़ेगा। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो रातों रात नहीं बनती है, समय लगता है, हर चीज में वक्त लगता है। एक इंसान को दुनिया में आने के लिए भी कुछ महीनों का वक्त लगता है। तो आप सोच के देखिए, बिजनेस रातों रात खड़ा नहीं होगा, इसमें भी समय लगेगा। धीरे धीरे टीम डेवलप होगी, धीरे धीरे आपका नॉलेज बिल्ड होगा, धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे आप में स्किल्स आएंगे, धीरे धीरे आप में लीडरशिप आएगी। और ऐसा करते करते आप इस बिजनेस में टॉप लेवल्स पे ले जाएंगे और फिर लोगों को पहुंचाएंगे। इसलिए 3 से 5 साल ये बिजनेस को करना है। कुछ स्टेज बताता हूं मैं आपको। ये मैं क्यों बता रहा हूं? सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना है इस बिजनेस में, देन फिजिकल वर्क चालू होते हैं। ये बिजनेस की 4 स्टेज है। 1 स्टेज आईसीयू, सेकंड स्टेज ग्रोथ, थर्ड स्टेज डेवलपमेंट और फोर्थ स्टेज है फ्रीडम की स्टेज। पहली स्टेज पे 90% टाइम आपका मेहनत में जाएगा, 90% आपकी ताकत लगेगी, 10% पैसा आएगा। मेहनत के अकॉर्डिंग 10% पैसा आएगा। वहां पे आप जब तक इस बिजनेस में डीटीसी नहीं बनते हो, एसटीसी नहीं बनते हो, वहां तक आपका मेहनत बहुत ज्यादा होगी, इनकम थोड़ी थोड़ी आएगी। ज्यादातर लोग इसी बीच में इस बिजनेस को छोड़ते हैं। मैं कहता हूं ये जो टाइम है ये आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाएगा और आपको मजबूत रहना है। जब आप इस बिजनेस में डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी बनते हैं तो आप ग्रोथ स्टेज में आते हैं। 70% आपकी मेहनत और 30% इनकम थोड़ा दिखना स्टार्ट होती है। कुछ आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा बदलना स्टार्ट करते हैं। जब आप इस बिजनेस में आरटीसी बनते हैं, एनटीसी बनते हैं, देन आप डेवलपमेंट स्टेज में आ गए। आपका 30% का आपको काम का मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत 30%, लेकिन 70% आपका एंजॉय, मतलब इस बिजनेस के अंदर आपको इनकम जनरेट करने का मौका। और एक स्टेज आती है जब आप आईटीसी बनते हैं,
फ्रीडम स्टेज 10% आपकी मेहनत और 90% आप इस बिजनेस में एंजॉय करते हैं, आप डायमंड बनते हैं, आईटीसी बनते हैं, 2,10,000 पर वीक कमाते हैं, तो आप फ्रीडम की लाइफ जी सकते हैं। वहां आप मेहनत नहीं भी करेंगे, ओनली गाइड करेंगे, तो भी आपको पैसा आता रहेगा, लगातार आता रहेगा। ये इस तरीके से ये बिजनेस आपका डेवलप होगा। पहले जो 5 साल में से पहले 3 साल, ये ऊपर वाले आप सोचिए, पहले 3 से 4 साल ये ऊपर के जो 3 स्टेज उसमें जाएगा, फिर लास्ट के जो 5वां साल है वो आपका लास्ट वाली स्टेज है। इस बिजनेस में कहा जाता है जो पहले 1 साल में आप, पहले 2 साल में आप टोटल कमाएंगे, वो आपकी तीसरे साल की इनकम रहेगी। फिर जो 3 साल में टोटल कमाएंगे वो चौथे साल की अकेले इनकम रहेगी। 4 साल में जो टोटल कमाएंगे वो 5वें साल की अकेले इनकम रहेगी। ये इस तरीके से ये बिजनेस बढ़ता है। और इस बिजनेस को याद रखना, एन ग्राफ जरूरी है। एफर्ट्स ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी शुरुआत में, नीचे से देखिए, फिर एफर्ट्स कम होते जाएंगे, इनकम बढ़ती जाएगी, एफर्ट्स और कम होंगे, इनकम और बढ़ेगी, एफर्ट्स बिल्कुल कम होंगे और इनकम बढ़ेगी। एक वक्त के बाद एफर्ट्स बिल्कुल नहीं होंगे तो भी इनकम होगी। शुरू में होगा वर्क 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 वर्क, नो इनकम, देन वर्क 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 वर्क, a little bit of income, then work 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 work, some income, money 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 money, then work work work, money 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 money, then work work, money 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 money, then something work, money 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 money, after 5 years no work, लेकिन फिर भी मनी 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 मनी, ये इस पे काम करता है। इसको जरूर याद रखना। तो ये इस तरीके से हमारे को इस बिजनेस को प्लानिंग बना के चलना है। और हमेशा याद रखना, नो इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। आपके साथ में कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, आपको नेक्स्ट के पास जाना है। कभी नो से नहीं घबराना है। लोगों से जब आप मिलेंगे, बात करेंगे, प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे, बिजनेस के लिए बात करेंगे, तो लोग ना भी बोलेंगे। और ना बोलने वाले का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं करना है, ना बोलने का मतलब ये कि उसको नहीं करना है। और लोग डिसीजन लेते हैं कि मुझे भी नहीं करना है, उसको नहीं करना है तो मुझे भी नहीं करना है। उसकी लाइफ का डिसीजन से आपकी लाइफ के कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आपको करना है, उसका ना परमानेंट नहीं है। वो ये बोल रहा है मैं नहीं करूंगा, मेरे बगैर तू करके दिखा, फिर मैं करूंगा। तो आपको उसके बगैर करके दिखाना है और आप में और आग लगनी चाहिए। अब तू नहीं करता, तुझे मैं करके दिखाऊंगा। और अगले 2 साल 3 साल में ऐसा करके दिखाओ कि वो खुद बोले कि अब मुझे करना है। और नो करता भी है तो वो अपनी लाइफ के लिए करता है। आपको प्रयास करना है, बार बार आपको आगे बढ़ते जाना है। आपको एक बार ना मिली, नो का मतलब है नेक्स्ट वन, न्यू अपॉर्चुनिटी। आपको आगे जाना है, दूसरे व्यक्ति से मिलना है, तीसरे से, 5वें से, 10वें से। कितने लोग ना करेंगे? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, कोई ना कोई तो मिलेगा। ताश की 52 पत्ते होते हैं, ये सबको पता है, उसमें 4 इक्के हैं। आपने ताश की गड्डी को फेंक लिया और आपने ताश निकालना शुरू किया, ओहो ये तो दूरी आई है, मेरे तो इक्का आएगा नहीं, छोड़ो। लेकिन फिर आपने किया, फिर ओहो 10 आया है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ओहो। ऐसा करते 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 2, 4, 5, 7, सोच के देखिए कब तक वेट करना है। 52 पत्ते हैं, 52 में से 4 इक्के हैं। जब तक 48 पत्ते ना नहीं आ जाएं, तो आपको वेट करना है। 49, 50, 51, 52, 49, 50, 51, 52 क्या आने वाला है? वो इक्का आने वाला है। वैसे ही जिस दिन आपने MI लाइफस्टाइल का फॉर्म साइन किया, आपके भी 4 इक्के आने वाले हैं। 4 इक्के हैं जो आपके साथ आने वाले हैं, जो आपको डायमंड बनाएंगे। वेट करो, काम करो, लोगों से मिलो, किसी न किसी टाइम वो आएंगे और आपके साथ में डायमंड जाएंगे। नो से मत घबराना, बार बार लगातार करना। इस बच्ची से कुछ सीख जाना। ये मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, आप देखिए। ये प्रयास कर रही है, इसके प्रयास को काउंट कीजिए। देखिए 3 बार फेल हो चुकी है वो, चौथी बार फिर फेल हो गई, 5वीं बार, 6 टाइम, 7 बार प्रयास कर लिए, वो फेल है अभी तक। अगर आप लगातार करते रहे तो आपके चेहरे पे भी ऐसी मुस्कान आएगी। आपको छोड़ना नहीं है, आपको लगातार करते रहना है। और इसके लिए आपको क्या करना है? अपने गोल्स को सेट करना है। गोल सेटिंग करना पड़ेगा। इसके बाद आपको गोल सेटिंग में आपको अपने लक्ष्य लिखने पड़ेंगे। आप क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं? गोल का मतलब क्या है? ड्रीम सबके पास है, सपने सबके पास हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने की तारीख नहीं है।
डेट नहीं है। वो डेट अगर लग गई तो वो बन जाएगा गोल। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। क्रिकेट के अंदर अगर बॉलर के सामने अगर विकेट्स नहीं हो तो वो बॉलिंग नहीं कर सकता। बैट्समैन के पास में बाउंड्री नहीं हो तो वो हिट नहीं मार सकता, उसके पास गोल है। फुटबॉल में अगर गोल पोस्ट नहीं हो तो खिलाड़ी भागते ही रहेंगे। लाइफ में अगर हमारे पास में गोल नहीं है तो हम नो डायरेक्शन डायनामो चलेंगे, हमें पता नहीं हमें किस ओर जाना है। तो आपके पास गोल होना चाहिए। गोल स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, असाइनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। क्या चाहिए, कहां चाहिए, कैसे चाहिए, किस प्रकार का चाहिए, किस तरीके से पूरा करेंगे, असल में वो होता भी है कि नहीं है, वो चीज है कि नहीं है, और कब कब तक पूरा करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। 3 तरीके के गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। जब बेस्ट बिजनेस में आया था तो मेरे छोटे छोटे गोल थे। छोटे छोटे गोल क्या थे कि मुझे 5,000 रुपए महीने का इनकम आने लग जाए तो मैं एक नया मोबाइल लूंगा, मैं एक नया बैग लूंगा, मैं कहीं छोटे मोटे ट्रिप करके आऊंगा। मेरा छोटे छोटे गोल थे। एक बाइक मैं नई ले सकता हूं। फिर मिड टर्म गोल बनाए, एक कार लेनी है, छोटी गाड़ी लेनी है, छोटी गाड़ी लेने का गोल बनाया। जो छोटी गाड़ी थी उसको मेंटेन करने का गोल बनाया। फिर एक बड़ी गाड़ी लेनी है ठीक ठाक सी। इस तरीके से गोल, विदेश की यात्रा करनी है, ऐसे आपको बनाने हैं। शुरुआत में छोटे छोटे गोल। आप टीसी बनेंगे तो आप अपने आप को क्या गिफ्ट देंगे, अपने परिवार के लिए क्या करेंगे, वो छोटे छोटे गोल। नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नई बाइक, अपने बच्चों को एक अच्छा सा होटल में एक ट्रीट देना, कहीं छोटे मोटे अपने घर से कोई अच्छे रिसोर्ट में घुमा के आना। ये छोटे छोटे गोल। आने वाले 1 साल के बीच में आप क्या क्या पूरा करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म गोल। आने वाले 2 से 3 साल में क्या पूरा करने वाले हैं, मिड टर्म गोल। कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं, कहां आपको घूमने जाना है, कितना बैंक बैलेंस बनाना है, कितने कर्जों से आपको फ्रीडम चाहिए, कौन सा लेवल आपको अचीव करना है। ये आपके मिड टर्म। और लॉन्ग टर्म मतलब लग्जरी लाइफ के लिए आपको क्या क्या चाहिए, अल्टीमेट आपके लाइफ का गोल क्या है, आने वाले 5 साल में आपको क्या पूरा करना है, वो आपके लॉन्ग टर्म गोल कहेंगे। इनकी आपको एक पिक्चर बनानी पड़ेगी या आपको लिखना पड़ेगा। लिखे होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी गोल हो, वो आपको लिखना पड़ेगा। लिखने से पूरे होंगे। मुझे नहीं पता क्या इसमें काम करता है, लेकिन लिख दोगे तो कभी ना कभी पूरे होंगे। लिखिए। एक डायरी जब आप बनाए इस बिजनेस के लिए तो पहले पन्ने पे आप अपने ड्रीम और गोल लिखिए और नीचे लिखिए, मैं आज से निकल रहा हूं इन सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। मैं आज से निकल रही हूं मेरे बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, और मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगी। जो मुझे सिखाया जाएगा सीखूंगा और उसके ऊपर अमल करूंगा, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये सपने पूरे नहीं कर लेता। ये पहले पन्ने पे आपको अपने गोल्स लिखने हैं और नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं और अपने अपलाइन को वादा करना है कि मुझे ये सारे सपने पूरे करने हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो वो आप करके रहेंगे अगर आपने एक बार ठान लिया तो। ठान लिया और 3 से 5 साल जैसे मैंने बताया टिके रहे, काम किया, तो ये गोल पूरे होंगे। और उनको फिर चिपका देना है, उनको एक पिक्चर देनी है आपको, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो पिक्चर को जल्दी रीड करता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पिक्चर से सिखाया जाता है। ए मतलब एप्पल, बी मतलब बैट, सी मतलब कैट, तो उनकी पिक्चर्स दिखाई जाती है तो माइंड जल्दी रीड करता है। एप्पल के सामने आते ही ए याद आ जाता है, कैट के सामने आते ही सी याद आ जाता है। इसी तरीके से आपका माइंड जो है वो ड्रीम की पिक्चर्स को देखकर बार बार याद करेगा, रीड करेगा, और वो जहन में आएंगे तो प्रकृति को अपने आप संदेश मिलेगा कि इसके गोल पूरे होने हैं। अपने जो अच्छी गाड़ी लगती है उसका पिक्चर लगाइए, जहां आपको वेकेशन पे जाना है उसका पिक्चर लगाइए, जैसा आपको घर बनाना है उसका पिक्चर लगाइए और उसको पेस्ट कर दीजिए अपने अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, जहां भी आपको दिख सकते हैं वहां लगा दीजिए। बाथरूम में भी लगा दीजिए ताकि आपको बार बार याद रहे ये ड्रीम मुझे पूरे करने हैं। और फिर सबको बताना शुरू कीजिए। जितना आप बोलेंगे अपने ड्रीम के बारे में उतना जल्दी वो आपके पास में आएगा। बताइए सबको ताकि लोग जान चाहें और लोगों को पता चले आप एक मिशन पे निकल चुके हो। सबको बताएंगे तो पूरा होना स्टार्ट होंगे। और अल्टीमेट गोल हम सबका होना चाहिए। हर एक माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर का एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए। वो अल्टीमेट गोल है वीकली इनकम 2,10,000 रुपया।
जब तक नहीं आता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। हफ्ते का 2,10,000 कमा के रहना है, क्योंकि माई लाइफस्टाइल हर आईडी पे 2,10,000 देने के लिए तैयार है। अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो 2 लाख का अभी भी नुकसान कर रहे हो हर हफ्ते का। आपको करना है वो पूरा। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को आने वाले 5 साल में टारगेट बनाइए कि 5 साल पूरी मेहनत करूंगा और हफ्ते का 2,10,000 कमाऊंगा इस बिजनेस से। आना ही पड़ेगा, हर एक कमाएगा और कमाया है, मुझे आया है, मेरी टीम में लोगों को आया है। संकेत सर हर हफ्ते कमाते हैं, हर्षवर्धन सर कमाते हैं, हर व्यक्ति को आता है, तो आपको क्यों नहीं आएगा? ये वो लोग हैं जिन्होंने कई सालों पहले इस बिजनेस को जीरो से स्टार्ट किया। मेरा भी जीरो से, मेरा भी इनकम कभी 500, कभी 700, कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000 आता था। आज मैं भी 2,10,000 तक पहुंचा, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? ये अल्टीमेट गोल, एक चेक लीजिए, उस पर 2,10,000 लिखिए, अपने साइन कीजिए और बोलिए ये मैं लेके रहूंगा, और उसको लगा दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, वो आपके घर में जल्दी आएगा। और उसको महसूस कीजिए, जल्द से जल्द आपके सपने पूरे होंगे दोस्तों। इसके बाद में तीसरा स्टेप आता है मेरा कि ये बिजनेस को कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले मैं जो 40-50 मिनट बात करूंगा, इस सिस्टम पे बात करूंगा। वर्क विद सिस्टम। सिस्टम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब लोगों के द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वालों के लिए बनाया गया रास्ता ही सिस्टम कहलाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब लोगों के द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वालों के लिए बनाया गया रास्ता ही सिस्टम कहलाता है। दुनिया में हर चीज सिस्टम से जल्द और आसान तरीके से पूरी होती है। जल्द और आसान तरीके से पूरा करना है किसी काम को तो सिस्टम देना पड़ता है। बंदूक की गोली को मैं हाथ से फेंकूं तो किसी को नहीं नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन एक पिस्टल में डाल के फायर करूंगा तो किसी की जान ले लेगी। उस गोली को एक सिस्टम मिला, उस गोली को एक सिस्टम मिला। पानी का बहाव ऊपर से नीचे होता है। जब उसे एक पंप मिलता है, टुल्लू पंप, मोटर मिलती है, तो वो नीचे से ऊपर जाता है। उस पानी को एक सिस्टम मिला दोस्तों। ट्रक का टायर बदलने में जान निकल जाए, 50 लोग भी नहीं निकाल उसको चेंज कर सकते, जबकि 15 साल का लड़का एक जैक लगाता है और उससे ट्रक का टायर चेंज करता है, पंचर सही करता है। उसको भी एक सिस्टम मिला। दुनिया में हम नौकरी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, या इस बिजनेस को भी अपने तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन एक बनाया रास्ता है जिसपे संकेत सर चले, जिसपे संतोष सर चले, जिसपे हर्षवर्धन सर चले, जिसपे सभी लीडर्स चले, जिसपे मैं चला, आप भी उस पे चलिए। 100% आप कामयाब होंगे। वो सिस्टम है, वो हाईवे है, उसको छोड़ना नहीं है। इधर उधर की गलियों में निकल गए तो भटक जाओगे, सिस्टम पे चलोगे तो कामयाब जरूर हो जाओगे। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कहता है कि आपको पहले तय करना है इसको कैसे करना है। आप तय कीजिए, इसमें सिर्फ कमाना है या ढेर सारा कमाना है। ये दो तरीके से बिजनेस करते हैं लोग, कुछ कमाने के लिए आते हैं, कुछ कुछ ढेर सारा कमाने के लिए आते हैं। अगर सिर्फ कमाना है तो आपको लिमिटेड आमदनी के लिए खरीदना और बेचना, आप प्रोडक्ट खरीदते रहिए और सेल करते रहिए, इसमें आप पैसा कमाएंगे। नो डाउट आप महीने का 10,000, 20,000, 40,000 रुपया इजीली कमा सकते हैं प्रोडक्ट खरीदना और बेचना, और ये करना भी है क्योंकि आपकी इनकम को बढ़ाना है। लेकिन अगर आपने यही काम को डुप्लीकेट कर दिया, ये काम करने वालों का नेटवर्क बना लिया जो खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, तो आप अनलिमिटेड इनकम पे जाएंगे, आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे नेटवर्क बना के। और नेटवर्क बनाने के 3 स्टेप हैं: नेटवर्क को बनाना, नेटवर्क को सिखाना और नेटवर्क को टिकाना। नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क में सिखाना है और नेटवर्क को टिकाना मतलब स्टेबल करना है। ये 3 काम जिसने करना आ गया वो इस बिजनेस में जरूर जरूर आईटीसी बनेगा, जरूर जरूर डायमंड बनेगा दोस्तों। अब नेटवर्क बनाना, पहले स्टेप पे आता हूं मैं। नेटवर्क बनाने के लिए 4 बेसिक स्टेप हैं, 4 बेसिक स्टेप जो मैंने किए, मेरे अपलायंस ने किए, मेरी टीम के लीडर्स ने किए। आज भी यही किए जाते हैं, आज के 50 साल पहले भी यही किए जाते थे, आज के 50 साल बाद भी यही 4 बेसिक किए जाएंगे। ये 4 बेसिक में जो पारंगत होगा, ये 4 बेसिक में जो महारथी बनेगा, ये 4 बेसिक को जो अपने अंदर उतार लेगा, ये 4 बेसिक को अपने लगाव में ले आएगा, ये 4 बेसिक से जो प्यार करेगा, वो ये बिजनेस में जरूर डायमंड बनेगा दोस्तों, जरूर डायमंड बनेगा। हर एक लेवल पे 4 बेसिक जरूरी हैं। शुरू में हो सकता है ये 4 बेसिक में आपको दिक्कतें आए, रिजल्ट थोड़े कम मिले, लेकिन करते जाइए। 1 महीने बाद रिजल्ट थोड़े बढ़ेंगे, 1 साल बाद और जबरदस्त बढ़ेंगे, 5 साल बाद अब इसके अंदर मास्टर बन जाएंगे और आप 4 बेसिक सिखाने लग जाएंगे और लोगों को बताएंगे 2 साल 3 साल बाद कि कैसे किया जाता है।
कौन से हैं 4 बेसिक? पहला बेसिक है लिस्ट बनाना, दूसरा है इनविटेशन करना, तीसरा है प्लान दिखाना और चौथा है फॉलो अप करके क्लोजिंग करना। ये 4 ही काम हैं। एक गाड़ी के जो 4 टायर होते हैं जिसपे गाड़ी रन करती है, वैसे इस बिजनेस के जो 4 टायर हैं वो नेटवर्क बनाना है। हमारी लग्जरी कार जो आने वाली है उसको मूर्त रूप लेने के लिए 4 टायर पे आपको ये गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। लिस्ट, इनविटेशन, प्लान एंड फॉलो, ये 4 काम पे ये गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। ये चारों को दुरुस्त रखना पड़ेगा। पहला काम लिस्ट। सबसे पहले इस बिजनेस को जो आप करने निकल रहे हो, किसी को भी बताने से पहले मैं कहूंगा सबसे पहला काम हमें लिस्ट बनानी है, और वो रिटर्न में बनानी है, माइंड में नहीं बनानी है। माइंड में तो आज तक थी ना, कितना आया 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। जिस दिन वो लिस्ट कागज पे आएगी और काम करना शुरू करोगे तो लाखों रुपए आएगा। मुझे नहीं पता लिखने का क्या फायदा, लेकिन लिखने से पैसा आता है। मैंने इस वीक एक वीडियो भी डाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देखिएगा कि नाम लिखने से भी पैसा आता है। तो नाम लिखिए दोस्तों। किनके नाम लिखने हैं? एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, F फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपके परिवार, आपके परिवारजन, आपके दोस्तों के नाम लिखिए। R फॉर रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदारों के नाम लिखिए। I फॉर इन-लॉज, जो कि आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनके नाम लिखिए। जो इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हैं आपके साथ, उनके नाम लिखिए। सॉरी। इंजीनियर्स एंड टेक्निकल पर्सन्स, उनके नाम लिखिए। नेबर्स, पड़ोसियों के नाम लिखिए। डॉक्टर एंड ड्रीमर्स, उनके नाम लिखिए। एस फॉर स्ट्रेंजर्स, जिनको आप नहीं जानते उनके भी नाम लिखिए, क्योंकि जिनको आप आज जानते हो उनको भी कुछ साल पहले नहीं जानते थे। तो आज जिनको आप नए जानने वाले हो, नए लोगों से मिलोगे, उन स्ट्रेंजर्स को आप नंबर एक्सचेंज करके, उनके नाम एक्सचेंज करके उनके नाम भी डालते जाइए, जिससे आपकी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। इन सारे फॉर्मूले पे आप लिस्ट बनाएंगे तो लंबी लिस्ट बनेगी, और जितनी लंबी लिस्ट बनेगी उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी दोस्तों। एक फॉर्मेट है लिस्ट का। ये लिस्ट कैसे बनानी है? सीरियल नंबर लिखिए, उनके नाम लिखिए, किस एरिया या सिटी से बिलोंग करते हैं, मोबाइल नंबर लिखिए, एज क्या है उनकी, क्या करते हैं वो लिखिए, इनकम लगभग कितनी होगी, कब उनको कांटेक्ट किया है आपने, कब इनविटेशन दिया, प्लान कब दिखाया, फॉलो अप हुआ कि नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर बने या कस्टमर बने, ये भी जरूर लिखिए। और अगली बार कब मिलना है या उनके साथ में आगे क्या प्रोसेस है वो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। ऐसे पर्टिकुलर सिस्टम्स के साथ में आपने लिस्ट बनाई तो आपको भी देखने में, काम करने में आसानी होगी, और आपके अपलाइन भी आपको आसानी से गाइड करेंगे। लिस्ट बनाने के कुछ सिद्धांत हैं। पहला, कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बनाइए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपके लिए आसान होगा। कम लोगों की लिस्ट होगी तो जल्दी हताश हो जाएंगे, बड़ी लिस्ट होगी तो 10, 20, 30 मना भी करेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आमों का ट्रक भरा हुआ हो ना और आम छांटने हो तो छोटे मोटे पिलपिले आमों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, हम परवाह भी नहीं करते, हम अच्छे आम फटाफट छांट लेते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास लिस्ट खूब लोगों की है तो पिलपिले लोगों की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा, हम तुरंत ऐसे लोगों से मिलेंगे जो ड्रीमर है, हमारा फोकस उन पे जाएगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाइए। डायरी, नाम, जो नेम लिस्ट पैड में, डायरी में उनके नाम लिखिए। एक कॉपी अपने अपलाइन को अगर आप शेयर करेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि किस एरिया में पहले अपने को डेवलपमेंट करना है, किस व्यक्ति को अपने को पहले बताना है, ताकि आपको वो अच्छा गाइड कर सकते हैं। आप कभी ये मत सोचिएगा कि ये करेगा या नहीं करेगा, कभी प्रीजज मत कीजिए कि ये बिजनेस में इसको तो मैं बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस के अंदर मैंने देखा है, जिसके बारे में हम सोचते हैं ये जरूर करेगा, 99% केस के अंदर वो कभी नहीं करता। और जिसके बारे में सोचते हैं इसको बाद में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, या नहीं बताते हैं या भूल जाते हैं, तो वो जरूर करता है। अगर आप नहीं बताते तो किसी और के साथ करता है, और आपने बताया तो आपके साथ करेगा। इसलिए प्रीजज मत कीजिए, ये तो बहुत पैसे वाला है, इसको क्या जरूरत होगी, इसको तो टाइम ही नहीं है, ये तो कर ही नहीं पाएगा, इसको तो सब मना कर देंगे। नहीं, आपका काम नहीं है। आपका काम है भगवान के मंदिर से निकलने के बाद में प्रसाद हाथ में है तो कोई ये नहीं सोचता किसको देना है किसको नहीं देना है। हाथ आगे कीजिए, जिसको लेना है ले लेगा, जिसको नहीं लेना है कोई बात नहीं। आपका काम है लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना। इसलिए आपको पूर्वानुमान नहीं करना। आपको अपलाइन और परिवार के साथ अगर बैठ के लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी।
क्योंकि कई नाम हम प्रीजज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो आपको आपके परिवार याद दिला सकते हैं, आपके अपलाइन याद दिलाएंगे, तो लिस्ट बड़ी बनेगी। लिस्ट को लगातार बढ़ाइए। स्ट्रेंजर्स से बात करने की टेक्निक आप सीख कर आप कई लोगों से बात करके इंट्रोडक्शन लेकर उनके नाम लिख सकते हैं। और आपको सिलेक्शन करना है प्रोस्पेक्ट का। 3 कैटेगरी होती है हमारी लिस्ट में, ए कैटेगरी, बी और सी। ए मतलब जो बहुत आपके खास हैं, जिनको आप थोड़ा सा बताएंगे, अपना विश्वास देंगे तो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। बी मतलब थोड़े कम खास हैं, उनसे मुलाकात तो होती है रेगुलर वे में, लेकिन आपसे बहुत गहन नहीं है, आपके बहुत क्लोज नहीं है, वो नॉर्मल है, वार्म है, जिनको आपको धीरे धीरे रिलेशन बना के आपको क्लोज लेके आ सकते हैं। और सी कैटेगरी जो बिल्कुल कोल्ड है, जो जानकार कम है या बिल्कुल नहीं है, जिनसे साल में इक्का दुक्का बार मुलाकात होती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कैटेगरी पे काम करना है। आपके सबसे खास लोगों को बिजनेस दिखाना है, उन लोगों को बिजनेस बताना है जो आप पे फेथ करते हैं, जिनको आप कहते हैं मैंने देखा है, मैंने चेक किया है, मैं कर रहा हूं, आपको भी करना चाहिए। सबसे पहले उनको। फिर जो कम जानकार हैं, क्यों? क्योंकि आप जब 10 ऐसे जानकारों को प्लान दिखाएंगे, जरूरी नहीं हो सारे, लेकिन 3-4 लोग बिजनेस में आपके ऊपर विश्वास करके शुरू करेंगे, तो आपका पे आउट रिलीज होगा, आपका पे आउट बनेगा, जो आप में कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। और वो पे आउट आपको बी कैटेगरी से लोगों के साथ मिलने में आपको मदद करेगा। जब बी कैटेगरी का आदमी आपसे पूछेगा आपको कुछ आया क्या, मैं आप पे विश्वास कैसे करूं, तो आप उनको विश्वास दे, देखो मेरी भी इनकम आ रही है और मैंने इसको सीखा है। और होगा क्या, जब आप शुरुआती दौर में सीख रहे होते हैं, तो आपको अपने खास लोगों को अपने विश्वास से लाते हैं, और इस दरमियान आपकी एजुकेशन चलती है 1 महीना 1.5 महीना तक। तो वो एजुकेशन से आपका माइंड, आपका स्किल डेवलप होता है, और उसके बेस पे आप बी कैटेगरी के लोगों के साथ में आप इजीली बिजनेस को आप शेयर कर सकते हो। और जब आप बी कैटेगरी को अच्छी तरह बिजनेस में लाते हैं और एक टीम बड़ा बना लेते हैं, आप एक लीडर बन जाते हैं, तो तब आप सी कैटेगरी से बात करेंगे तो वो आपको एक एज अ सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में देखने लगेगा। आप कोई लेवल पे आए, आप टीम कोऑर्डिनेटर बनते हैं, या आप कोई भी लेवल लेते हैं, आपकी टीम का कोई लेवल है, स्टार लेवल है, एग्जीक्यूटिव लेवल है, तो आप जब ऐसे लोगों को देखते हो, वो देखता है ये व्यक्ति तो आगे बढ़ रहा है, मेरे बगैर भी आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरे को बताने के लिए बिजनेस बता रहा है, मेरे को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये बिजनेस में आपको वो जल्दी ज्वाइन करेंगे। जो बहुत नेगेटिव है, जो आपको पता है बिल्कुल प्लान दिखाने के बाद में इतना नेगेटिव बात करते, तो उनको आप उनके हाल पे छोड़िए, क्योंकि नेगेटिव आदमी को आप कितना भी कीजिए, समुद्र के पास में जो गोल गोल पत्थर होते हैं उन पे सफेद रंग करके मुर्गी के नीचे बिठाने से बच्चा नहीं निकलने वाला है। उनके पीछे मत पड़िए कि तू ही मेरा डायमंड है, नहीं बताया, नो मतलब कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। नेगेटिव आदमी, फिर अगर वो बहुत नेगेटिव है, टांग खींचता है, तो उससे आप दूरी बनाइए, क्योंकि आप जैसी संगत करेंगे वैसे ही आपके साथ में आपकी सोच बनेगी। और फिर करिए इनविटेशन। लिस्ट बनाने के बाद में आपको इनविटेशन करना है, उन लोगों को आपको इस बिजनेस की जानकारी देनी है। इनविटेशन का मतलब प्रेजेंटेशन नहीं होता है, इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको उनको एक तैयार करना है कि वो आपकी बात सुन सके या आपकी अपलाइन की बात सुन सके। इनविटेशन का उद्देश्य मिलने का समय तय करना होना चाहिए, ना कि प्लान समझाना। लोग फोन पे प्लान समझाते हैं, नहीं, गलत होगा। आप फोन पे कभी भी प्लान मत समझाइए। आप फोन पे सिर्फ ये बात कीजिए कि मुझे आपके साथ में एक इंफॉर्मेशन देनी है, जो इंफॉर्मेशन मैं लेकर बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा रहा हूं, मुझे लगता है अगर आप भी लेंगे तो आपको भी फायदा होगा। सेकंड थिंग, इनविटेशन कम से कम समय में होना चाहिए, और ज्यादातर केस में फोन पे ही होना चाहिए। बिल्कुल ब्रीफ में आपको बात करनी है, आपको लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। इनविटेशन करते समय आपको एक्साइटमेंट के साथ बात करनी चाहिए, बिल्कुल ढीले ढीले बात नहीं करनी है। ये नहीं कि आपको उसकी जरूरत है, आपको सामने वाले में एक जिज्ञासा पैदा करनी है, सामने वाले में एक क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, उसको लगना चाहिए आपको कुछ जबरदस्त मिला है। हमारा भाव कुछ मांगने का नहीं होना चाहिए, कुछ साझा करने का, शेयर करने का होना चाहिए। अच्छी चीज आपके पास है तो आप लोगों को बताना चाहेंगे ना। और कभी भी कंपनी, बिजनेस, जुड़ना, जोड़ना, मेंबर बनाना, बेचना, इन शब्दों का बिल्कुल भी आपको उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इन शब्दों से सामने वाले में एक नेगेटिव इमेज बनेगी आपके बिजनेस की। आपको बोलना है मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। जैसे एक साधारण सा इन्विटेशन आपके सामने है, विवेक को फोन किया आपने, और विवेक क्या हालचाल है? विवेक बोलता है सब कुछ ठीक चल रहा है। आप पूछेंगे घर में सब ठीक है, मम्मी पापा भाभी बच्चे सब कुछ ठीक है? बोले हाँ। देखिए ध्यान रखना, आप जब भी किसी को इनविटेशन दें, सबसे पहले एक फॉर्मल बात कीजिए। आप एक टेक्निक है FORM,
पहले आप फैमिली, एफ फॉर फैमिली के बारे में बात करें, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, काम धंधे के बारे में बात करें, फिर आर फॉर रेस्ट टाइम, आप आजकल फ्री समय में क्या करते हैं ये पूछ सकते हैं। वो बोलेगा मैं कुछ नहीं करता, तुम बताओ। देन फॉर मैसेज फॉर मनी, एम फॉर मैसेज फॉर मनी। तो जब विवेक बोलता है सब कुछ ठीक है, मजे में है, तो उन्हें पूछते हैं और आजकल सब कुछ ठीक, काम धंधा ठीक चल रहा है, और आजकल क्या कर रहे हो? नहीं बस अपना काम ही कर रहा हूं। तो फिर आप कह सकते हैं आजकल मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो विवेक बोलेगा क्या है भैया बताओ। बोले देखो भैया, फिर देखिए एक लाइन में आपको बताऊंगा जो बहुत खास है। जब आप फोन पे बात करोगे ना, तो लोग जब आपसे पूछेंगे कि क्या है, ज्यादा पूछें तो सिंपल एक लाइन बोलनी है, देख भैया बताने का नहीं है, दिखाने का है। जो मैं चीज पे बात कर रहा हूं वो बताई नहीं जा सकती, वो दिखाई जा सकती है, और इसके लिए हमें आपस में मिलना पड़ेगा। तो बताओ कब मिलें? आज शाम को 8 बजे मिलें या कल सुबह 8 बजे मिलें? आप दो ऑप्शन दीजिए हमेशा। आज शाम को टाइम है तुम्हारे पास या कल सुबह तुम्हारे पास टाइम है? अभी लॉकडाउन का टाइम है तो ये कह सकते हैं बताओ सोमवार को तुम्हारे पास टाइम है या आपके पास बुधवार को टाइम है? तो बोलेगा टाइम ही टाइम है, बताओ क्या करना है, कितने बजे, क्या बजे। तो सही कहे, मैं देखो अभी अपन मिल तो सकते नहीं, अगर आप नहीं मिल पा रहे हैं, मान लो लॉकडाउन पूरी तरह स्ट्रिक्ट है, तो आप ये कह सकते हैं ठीक है अपन ऑनलाइन अटैच होंगे, तो मैं एक ऐप है डाउनलोड कर लेना जूम, जिस पर अपन चर्चा करेंगे, या गूगल मीट पे मिलेंगे किसी पे भी। मैं कुछ मेरे एक बहुत ही अच्छे खास मित्र हैं जो इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मेरे पार्टनर है, उनको भी अटैच करूंगा और वो हमारे साथ कुछ चीजें शेयर करेंगे जिनको अपने को अच्छी तरह समझना है। ये कह के आप उसको एक जूम लिंक दे सकते हैं, मीटिंग का लिंक दे सकते हैं और उन्हें अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इनविटेशन करना है, और इनविटेशन का उद्देश्य एक ही है कि वो प्लान देखे। और एक और बात लास्ट में कहूंगा, इनविटेशन करते वक्त और कुछ कहे ना कहें, आपकी बात में दम होना चाहिए, आपकी बात को सामने वाले पे इंपैक्ट डलना चाहिए। आपको कभी भी इस तरीके से इनविटेशन नहीं कह देना है कि आपको बिल्कुल उसकी जरूरत है या वो नहीं आएगा तो आपका काम नहीं बढ़ेगा, नहीं। मैंने बताया ना, आपको पोस्चर मेंटेन करना है, आपको ये बोलना है कि मैंने एक काम किया है जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, मुझे लगता है इसमें हम मिलकर साथ अच्छा काम कर सकते हैं। अगर तुम भी अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो या कुछ चाहते हो ऐसा जिससे लाइफ में और ग्रोथ हो, तो बताओ कल शाम को बात करें या परसों सुबह बात करें। और उसके बाद में उनको ये बिजनेस शेयर करना है, और करना है हमें शो द प्लान। 3 तरीके से बिजनेस प्लान होता है, 1-to-1, होम मीटिंग और जीटीएस। ये जीटीएस ई जीटीएस भी हो सकती है, ये जीटीएस ऑफलाइन जीटीएस भी हो सकती है। चूंकि अभी लॉकडाउन है तो हमारी सारी जीटीएस लगभग ई जीटीएस हो रही है। और हाँ, कुछ जगह जहां लॉकडाउन खुल गया है वहां दिन में एक दूसरे से मिल सकते हैं, तो वहां 1-to-1 होम मीटिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा हम बात करें शुरू के 5 से 10 प्लान, 5, 10, 15 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। शुरू के 5-10 प्लान आप अपने अपलाइन की मदद लें और उनके द्वारा करवाएं, और बाद में खुद दिखाने का प्रयास करें अपलाइन की प्रेजेंस में, ताकि आपको ये चीज कंठस्थ हो जाए। क्योंकि इस बिजनेस में एक ही चीज याद करनी है जिंदगी भर के लिए, वो है प्लान। एक ही बार याद करना है, एक ही बार सिखाना दिखाना सीखना है, और जिंदगी भर वही बताना है बार बार। मैं 7 सालों से यही बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग, उसमें एक कंपनी है माई लाइफस्टाइल, उसके ये ब्रांड है, उसके ये प्रोडक्ट हैं, इसमें 8-10 तरीके की इनकम आती है। सबसे बेहतरीन इनकम जो है वो हमारी सेल्स टर्नओवर बोनस है, जिसमें आप 2,10,000 हफ्ते का कमा सकते हैं, और एक लेवल के बाद में अपने आप को अपग्रेड करते हुए और कई तरीके की इनकम ले सकते हैं। ये 5 स्टेप का प्लान दिखाता जा रहा हूं मैं कई सालों से, लोगों को बिजनेस में लाता जा रहा हूं और पैसा कमाता जा रहा हूं। आज सोच के देखिए, मैं इस रैंक पे आने के बाद भी नए लोग स्पॉन्सर करता हूं, ये प्लान दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस प्लान से प्यार करता हूं, आपको इस प्लान से प्यार करना है, इस प्लान को आपको लोगों के सामने शेयर करना है। शुरू के टाइम में आपसे गलतियां होंगी, आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए अपलाइन से दिखवाएं और जल्द से जल्द दिखाना सीख जाएं। और फिर क्या करना है, प्लान जब भी दिखाएं ऐसी जगह दिखाएं जहां शांति और सुकून वाली जगह हो, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जैसा आपको शुरू में रितेश जी ने बताया, आप ऐसी कंफर्टेबल जगह बैठिए। वैसे ही जब आप ईजीटीएस में भी बिठाते हैं किसी को, तो उसको पहले बोलिएगा देखो भैया कम से कम 1 घंटा निकाल के वो मीटिंग देखनी है आपको, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, जिसमें कई सक्सेसफुल लोग भी आएंगे हमारे साथ में। तो ऐसी जगह बैठना जहां बच्चे डिस्टर्ब नहीं करें, जहां कोई इधर उधर से डिस्टरबेंस नहीं हो, जहां आवाजें नहीं आए, शांति से 1-1.5 घंटा निकालना है आपको। अगर आप ऑनलाइन दिखा रहे हैं और आप ऑफलाइन भी दिखा रहे हैं, तो आप उसको कहिए अपन ऐसी जगह बैठेंगे जहां बिल्कुल शांति हो, तो ऐसी जगह मिलने का टाइम सेट करें।
सामने वाले से जब आप 1 to 1 बैठते हैं तो मोबाइल को साइलेंट करने के लिए कहें और आप उसको सबसे पहले उसके सामने अपना मोबाइल साइलेंट करेंगे तो वो भी कर देगा, और उससे आप जब रिक्वेस्ट करेंगे तो उनका मोबाइल भी आप साइलेंट करवाएं। अपने अपलाइन का प्रमोशन करें, जब भी प्लान दिखवाने जाएं तो अपलाइन को जब साथ लेके जा रहे हैं तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जितना उस व्यक्ति का प्रमोशन करेंगे अपलाइन का, उतना वो उसको सीरियसली सुनने वाला है। गलती क्या करते हैं लोग, अपलाइन को लेके जाते हैं और प्रमोशन सामने वाले का करते हैं। देखो सर, मैं जिस व्यक्ति के पास आपको लेके आया हूं ये आदमी बहुत जबरदस्त है, ये आदमी अपनी फटाफट ने 100 लोगों को जो अपने इस बिजनेस में आने के बाद में फटाफट शुरू कराएगा, आप इनको बताओ ये धमाका करेंगे। ये बात सुनते ही जो सामने वाला व्यक्ति था वो चौड़ा हो जाता है और वो बातें वो सामने आपके अपलाइन की बात नहीं सुनेगा। आपको क्या कहना है, सर मैं जिनके पास लेके आया हूं ये बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, किसी भी चीज को बिल्कुल खुले दिमाग के साथ में अच्छी तरह समझते हैं फिर कोई डिसीजन लेते हैं। तो सर जो अपन काम कर रहे हैं इनको आप बताइए, और सर मैं जिनको लेके आया उनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है। ये मेरे मेंटोर हैं, इन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को बदलने का ठान रखा है और सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं और मुझे भी इस प्रोजेक्ट में लेके आए, और मैं कहूंगा आपने को इनको ध्यान से सुनना है और इसको देखने के बाद में डिसीजन लेना है अपने को। ये बात कहेंगे तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को आपके अपलाइन को बिल्कुल सीरियसली सुनेगा और उसका एडिफिकेशन आपने किया तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्लान फोल्डर या लैपटॉप से ही प्लान दिखाएं। प्लान फोल्डर में आप यूज कर सकते हैं, प्लान फाइल ले सकते हैं, लैपटॉप में पूरा प्लान ले सकते हैं, या आप प्रोडक्ट बुकलेट लेके और फिर पेपर के ऊपर आप जो सारी इनकम है वो भी आप दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप प्लान दिखाइए। कोशिश करें पति पत्नी दोनों साथ में प्लान देखें, या कोई यंगस्टर है तो वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के प्लान देखे अगर अनमैरिड है, क्योंकि डिसीजन जो होता है ना वो डिसीजन ज्यादातर इंडियन मेंटेलिटी के आदमी खुद डिसीजन नहीं लेता जब तक एक दो लोग बोलते नहीं है कि हाँ अच्छा कर लेना चाहिए। तो अगर अकेला देखेगा तो वो बाहर जाके डिसीजन लेने के लिए कोशिश करेगा। पति अगर पत्नी के साथ देखेगा तो पत्नी बोलेगी अच्छा काम है कर लेना चाहिए क्योंकि पैसा आता है। पत्नी देख रही है अकेली तो पति वरना मना कर देगा, और पति साथ में बैठा रहेगा तो डिसीजन साथ में हो जाएगा। बच्चे के साथ माता पिता है, मान लो बच्चा 18-19 साल का है, पढ़ रहा है, कॉलेज स्टूडेंट है, और मम्मी पापा में से कोई साथ बैठेगा तो डिसीजन लेना आसान होगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि फैमिली के साथ प्लान डिस्कस करें आप, और शुरू की बातें जो भी इधर उधर की बातें हैं, ऑफिस की बातें हैं, इधर उधर मार्केट की बातें हैं, लॉकडाउन की बात है, कोरोना की बात है, इसकी उसकी बात है, ये सब प्लान से पहले कर लें 5 से 10 मिनट के अंदर। फिर सीधा अपने टॉपिक पे है, प्लान पे। उसके बाद एंड में कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। एंड तक जब तक आप उठ के नहीं जाते MI लाइफस्टाइल उसके माइंड में चलना चाहिए, और कोई तीसरी चीज नहीं आनी चाहिए दोस्तों। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, शुरू में कर लें जो बात करें, लास्ट MI लाइफस्टाइल से करना है। और प्लान के बीच में कभी टोकना नहीं है, फोन उठा के बात नहीं करना, फोन उठा के गेम नहीं खेलना। आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है तो प्रोस्पेक्ट से ज्यादा ध्यान से आपको प्लान देखना है, चाहे आपने वो प्लान 20 बार देख रखा हो, चाहे आपने वो प्लान 20-25 बार देखा हो, आपको बिल्कुल सीरियसली देखना है, क्योंकि आपकी सीरियसनेस को देखकर सामने वाला इस बिजनेस में आने का डिसीजन लेने वाला है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। प्लान जब आप खुद दिखाने जा रहे हैं तो आपके पास ये सारे के सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए। क्या होना चाहिए, बिजनेस का ड्रेस कोड होना चाहिए, लाइट शर्ट, डार्क पैंट, आपके पास पॉलिश के शूज आपके होने चाहिए, आपकी शेविंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अच्छे दिखने, डिसेंट आप दिखने चाहिए। कुल मिला के बात ये, एग्जीक्यूटिव बैग होना चाहिए, इसमें सारी चीजें होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए, आपके पास में हार्वेस्ट की फाइल होनी चाहिए जिसमें आप सारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, प्रोडक्ट की लिस्ट हो, पंपलेट हो, बिजनेस से संबंधित बुक्स हो, ऐसी चीजें आपको रखनी है। प्लान बुक और फोल्डर आपके पास होना चाहिए। अपलाइन या खुद के वीकली जो चेक बने उसका कॉपी आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में हायर अपलाइंस की TDS सर्टिफिकेट आप रख सकते हैं, जिससे आप दिखा सकते हैं लाखों की इनकम साल की कैसे आती है। मैगजीन न्यूज़पेपर की कोई कटिंग है, या कोई प्रोडक्ट बुकलेट है, प्रोडक्ट वीडियो है, लीडर्स के अचीवमेंट के, आपके अचीवमेंट के फोटोग्राफ, लीगल डॉक्यूमेंट, ये सब आपके पास में है, आपके पास में होना चाहिए। और जितना जल्दी आप हो सके इस बिजनेस में एक रैंक लेते लेते आपको एक लैपटॉप रखना चाहिए। आफ्टर द TC इट इज मस्ट फॉर योर बिजनेस, क्योंकि आपके पास लैपटॉप रहेगा तो आप इजीली होम मीटिंग ले सकते हैं, आप 20 लोगों को एक साथ एक जगह बिठा के प्लान ले सकते हैं। और आज तो आप चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर रहे हैं तो लैपटॉप आपको बहुत ज्यादा बहुत मदद करता है इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि अकेले एक मोबाइल से आप क्या क्या करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, आप बात भी करेंगे, आप वीडियो भी चलाएंगे, आप सब कुछ एक मोबाइल से नहीं होता। मैं कहूंगा आपका एक ड्रीम होना चाहिए इनिशियल लेवल पे कि आपको लैपटॉप परचेस करना चाहिए इस बिजनेस में। तो लैपटॉप आपको बिल्कुल बहुत बड़े बिजनेस ले जाने में मदद करेगा, स्मार्टफोन इंटरनेट के साथ, ताकि आप कभी भी कहीं भी ऑनलाइन सारी चीजें देख सकते हैं और बता सकते हैं। पेन ड्राइव होना चाहिए कोई भी चीज को शेयर करने के लिए, और एनी टाइम कुछ प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए।
एनी टाइम आपके बैग के अंदर 10-15 हजार का प्रोडक्ट भी होना चाहिए, एक एक दो दो पीस आपका प्रोडक्ट का होना चाहिए, आपकी गाड़ी की डिक्की में, आपकी कार की डिक्की में प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि आप प्रोडक्ट को भी शेयर कर सको। क्योंकि जो लोग बिजनेस को करने का डिसीजन थोड़ा लेट लेते हैं या नहीं करते हैं, उनको आप प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। और लास्ट थिंग है वो है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप एंड क्लोजिंग कैसे होगा? फॉलो अप एंड क्लोजिंग, देखिए मैं आपको बता दूं, प्लान दिखा दिया ना, तो अगला काम है फॉलो अप, और प्लान के तुरंत बाद होता है फॉलो अप। ऐसा नहीं है कि आपने प्लान दिखाया, किसी ने कहा है आपको कि 24 से 48 घंटे, तो आप उस टाइम पे फॉलो अप नहीं करें। मैं कहता हूं सबसे बेस्ट टाइम, लोग कोई बोलता है सुबह फॉलो अप करना चाहिए, कोई बोलता है दोपहर में करना चाहिए, कोई बोलता है शाम को करना चाहिए, कोई बोलता है संडे को करना चाहिए। मैं कहता हूं सबसे बढ़िया टाइम है फॉलो अप का प्लान के जस्ट बाद, तुरंत बाद। प्लान के तुरंत बाद जो फॉलो अप होता है उसका रिजल्ट सबसे ज्यादा आता है। तो आपको प्लान के तुरंत बाद से लेकर 24 घंटे से अंदर अंदर आपको फॉलो अप करना है। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, इस दिमाग की जो खिड़की है ना, कोई भी नई चीज देखने के बाद में उसके प्रति सीरियसनेस होती है, वो खिड़की जो है वो 24 घंटे मैक्सिमम खुली रहती है। लेकिन जिस वक्त वो चीज आती है सामने, तब सबसे ज्यादा खुली रहती है, और धीरे 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 वो 24 घंटे बाद पूरी बंद हो जाती है। अगर उस 24 घंटे के अंदर आपने उस खिड़की में एंटर कर लिया, उसके दिमाग में घुस गए आप, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने दे दिया, तो मान के चलिए आपको इस बिजनेस के अंदर 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। और आपने टाइम आपने लंबा खींच दिया तो शायद ये बिजनेस वो नहीं करे। क्योंकि कुछ समय बाद के अंदर 2, 4, 5, 7, 10 घंटे के बाद या 24 घंटे बाद जब वो मार्केट में निकलता है, तो लोगों से अलग अलग राय करता है, और लोग उसको नेगेटिव करते हैं, तो बिजनेस करने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन उस 24 घंटे में आप मिल लिए, उसकी नॉलेज बढ़ाई, उसको अपना फेथ दिया, विश्वास दिया, तो वो आपके साथ में आपका होता है और आपके साथ मिलकर काम करता है। फॉलो अप याद रहे, 99.99% घर पे कीजिएगा। ऑफिस में, दुकान में, बस में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, पार्क में फॉलो अप करेंगे, रिजल्ट कम आएगा, नहीं आएगा। घर पे होगा तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। क्योंकि एक इंसान अपने बारे में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है अपने घर पे बात करने के लिए। अपने इमोशंस को साझा अपने घर पे करता है एक इंसान सबसे ज्यादा। और ये बिजनेस इमोशंस का है, ड्रीम्स का है। जब तक आप ड्रीम पे बात नहीं करेंगे किसी के साथ में, जब तक उसकी जीवन की समस्या की बात नहीं करेंगे, तब तक वो ये बिजनेस करने का कारण नहीं जो खोज पाएगा। और वो अपने घर पे जरूर बता सकता है आपको, और वो नहीं भी बताएगा तो उसके घर का हाल देख के आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बिजनेस में कैसी लाइफ, ये अपनी जिंदगी में कैसी लाइफ जी रहा है, इसको क्या क्या होना चाहिए इसकी लाइफ में। तो उसके घर पे आप वो फॉलो अप करें। शुरुआती फॉलो अप अपलाइन के साथ करें, बेहतर रहेगा, जब तक आप एक छोटा सा रैंक नहीं लेते या छोटी सी टीम नहीं बना लेते। शुरू के 5, 10, 20 लोगों का फॉलो, 15 लोगों का फॉलो आप अपलाइन की हेल्प लीजिए। अपलाइन में टीसी है, आपके एटीसी है, डीटीसी है, इनकी हेल्प लेके आप फॉलो अप करेंगे तो आपको रिजल्ट जबरदस्त मिलेगा। आपको सकारात्मक मूड और सपनों की बातें कीजिए, आप पॉजिटिव चीजें की बात कीजिए, वहां पे नेगेटिव बातें कम रहेगी। अगर ऐसी बातें ज्यादा होगी जिनमें हाँ की संभावना ज्यादा है, तो वो सामने वाले से बिजनेस में भी हाँ की संभावना ज्यादा होगी। भविष्य की बात करें, सपनों की बात करें, सवाल का जवाब सवाल से देने का प्रयास करें। कोई बोलता है ये बिजनेस में नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये मत कहिए अच्छा नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। आपको कहना चाहिए आप क्यों नहीं कर पाएंगे। कोई बोलता है ये बिजनेस में प्रोडक्ट महंगा है, तो आपको ये नहीं बोलना है हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो महंगा है, आपको कहना चाहिए आपको ऐसा क्यों लगता है कि महंगा है, ताकि उसके अंदर की बात निकलवा सकें आप। तब आपको उसको इजीली आप हैंडल कर पाएंगे। बहस में मत उलझना कभी भी। वो कुछ भी बोल दे, बहस नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, ओके रिलैक्स। क्योंकि बहस में उलझना मतलब वो पीआईजी साहब के साथ में कुश्ती लड़ना है, जिसमें गंदा आपको ही होना है, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार मिलता है बहुत नेगेटिव से नेगेटिव इंसान मिलता है, दुनिया का सबसे नेगेटिव इंसान मिल जाता है कभी कभार, और आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप उनको कहिए हो सकता है आप जिस जगह हैं वहां से आपको ऐसा दिखता हो, लेकिन मैंने इसका जो नॉलेज लिया है मुझे ऐसा लगता है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, जिस दिन हम एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तब आगे चर्चा करेंगे। बहस में मत उलझिए, विश्वास देना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं एक ही चीज जानता हूं इस बिजनेस में, जब शुरू में लोग आते हैं कोई भी बाई चॉइस नहीं आता, बाई चांस ही आता है। ज्यादातर लोग, मैं भी इस बिजनेस में बाई चॉइस नहीं आया, बाई चांस ही आते हैं। बाई चांस कैसे? कोई खास आदमी आता है, वो बताता है बिजनेस और बोलता है मैंने किया है, अच्छा है तुम कर लो, और वो धक्का देता है और
आज सच बता रहा हूं, अगर मेरे को धक्का नहीं लगा होता ना तो मैं आज इतना करोड़ों रुपया इस बिजनेस से नहीं कमाता। आपने वो स्टोरी सुनी होगी, एक गांव था, उसमें तालाब था, तो गांव के राजा ने बोला कि जो तालाब को पार करेगा उसको मेरा सब राजपाट दूंगा, मेरी बच्ची से, राजकुमारी से शादी करवाऊंगा। तो गांव के सारे लोग आ गए, आसपास के सब गांव के लोग आए, और जब आके देखा तो तालाब के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ थे, बहुत सारे घड़ियाल थे, सांप थे। उनको देखकर सबने हिम्मत छोड़ दी, कोई नहीं कूदा। अचानक पतला दुबला सा लड़का कूद गया और वो कूदते बाहर निकल गया। लोगों लोगों ने उसके लिए ताली बजाई, उसको बहुत कहा, वाह तू तो जबरदस्त है, कैसे कर दिखाया तूने इतना कुछ, हिम्मत कहां से आई? तो बोलता है बाद में बताऊंगा, पहले बताओ धक्का किसने दिया था। आप सोचो, एक धक्के से एक इंसान को राजपाट मिल गया। ये बिजनेस में भी धक्के से लोग इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन कामयाब हो जाते हैं आगे, अगर उनको सही दिशा मिलती है तो आप मत घबराइए कि सामने वाले को मैं कैसे बोलूं, कैसे खुद बोल दे। ऐसे खुद कोई नहीं बोलेगा दोस्तों। आप सोच के देखिए कि इंसान, एक LIC एजेंट जब एक पॉलिसी लेके जाता है तो उसके मरने के बाद की सिचुएशन को उसको याद दिला के उससे वो पेमेंट लेके आता है। वरना कौन चाहेगा कि मैं मरूं, कौन ये सुनना चाहेगा? लेकिन फिर भी उसको वो सिनेरियो दिखा के बताता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी दिखाता है, और फिर उनसे वो पेमेंट लेता है और पेमेंट मांगता है। जबकि आप तो उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आप सोचिए, अगर एक प्रोडक्ट भी वो लेता है, मान लीजिए वो बिजनेस में आगे काम नहीं करता, सिर्फ आईडी लगाता है, 10,000 का प्रोडक्ट लेता है, तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूट किया कि उसके घर में वो प्रोडक्ट आ गए जो उसकी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, उसको कोरोना से बचा रहे हैं, उसको जल्दी रिकवरी करने में मदद कर रहे हैं, उसके परिवार में एक हेल्दी लाइफ दे रहे हैं। हेल्दी लाइफ के लिए आपने एक रास्ता खोल दिया किसी व्यक्ति के लिए, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आप, कुछ किसी से मांग नहीं रहे हैं, आप किसी के आगे हाथ फैला नहीं रहे, उसको कुछ दे रहे हैं। आपका यूं है हाथ, ऐसे नहीं है, यूं। क्यों? क्योंकि आप उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इस बिजनेस में आने के बाद वो जब कामयाब बनता है तो उसके ड्रीम पूरे होंगे। आप उसकी वेल्थ बढ़ाने में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं। और जब व्यक्ति हेल्प करता है ना, उसका पोस्चर हाई रहता है। ईगो नहीं होनी चाहिए, लेकिन पोस्चर हाई। मतलब क्या कि वो इस बिजनेस में आएगा तो कामयाब बनेगा, बच्चे उसके खुश होंगे, परिवार उसका अच्छा होगा, और नाम लेगा एक दिन वो आपका इस चीज के लिए। तो उससे इसलिए थोड़ा सा आप इसको विश्वास दीजिए कि भैया मैं कह रहा हूं, मैंने इस बिजनेस को देखा है, अच्छा बिजनेस है, मेरा विश्वास कर, तेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, मेरे विश्वास पे ये बिजनेस स्टार्ट कर। वो विश्वास पे आपके करेगा, एक दिन, कुछ दिनों बाद वो अपना विश्वास किसी दूसरे को देते हुए नजर आएगा वो व्यक्ति। इसलिए आपको ये विश्वास तो देना पड़ेगा और पैसा लेना पड़ेगा। विश्वास दीजिए और पैसा लीजिए, और पैसा तो मांगना पड़ेगा दोस्तों। दुकानदार के पास जाते हैं, सामान मांगते तो वो क्या बोलता है? पैसा दीजिए। स्कूल में जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो रिसेप्शन बोलती है फीस दीजिए, पैसा दीजिए। हॉस्पिटल में जाते हैं जब दिखाने के लिए, डॉक्टर फीस के लिए बोलता है पैसा दीजिए। बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, कंडक्टर बोलता है पैसा दीजिए। हर जगह लोग पैसा मांगते हैं, तो आप क्यों डरते हैं पैसा मांगने में? आपने उससे 10,000 30,000 लिया ना, आपकी लाइफ के लिए नहीं, उसकी लाइफ के लिए आप मांग रहे हैं। सोच के देखिए आप। इसलिए मैं कहूंगा आज के बाद में एक वर्ड आपके मुंह पे आना ही चाहिए, रोज आना चाहिए, जिससे मिलो उस पे आना चाहिए। वो वर्ड है पैसा दीजिए। पैसा दीजिए, हाथ आगे करके पैसा दीजिए। क्या आप बोल सकते हैं मेरे साथ में? थोड़ा सा हाथ आगे करके, ऐसे सभी लोग, मैं देखना चाहूंगा, आपको हाथ यूं दिखना चाहिए। पैसा दीजिए, बोलिए ना एक बार, पैसा दीजिए, पेमेंट दीजिए, पेमेंट कीजिए। हाँ हाँ, शुरू कीजिए, पैसा दीजिए, पैसे से शुरू होगा। हाँ, 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, ट्राईकोड के लिए 30,000 दीजिए। वेरी गुड। देखिए, यही मैं कहूंगा, जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, इबादत करने जाते हैं, तब भी तो हाथ फैलाते हैं अपने जीवन के लिए, और वहां तो उसके जीवन की बात है, कोई बात नहीं है। पैसा मांगेंगे कि छोटे नहीं हो जाएंगे। एक दिन वही बोलेगा कि ये अगर उस दिन मेरे से पैसे नहीं मांगते, मुझको धक्का नहीं देते, मुझको विश्वास नहीं देते, तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। इसलिए बिंदास पैसा मांगिए। आज के बाद मांगेंगे पैसा आप लोग? अगर यस है तो थंब रेज कीजिए। वेरी गुड दोस्तों, बड़ा मजा आएगा। पूरे देश में हमें एक मुहिम फैलानी है। इस देश को हमें हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनाना है।
इसके लिए हमको लोगों को विश्वास देना है और पैसा लेना है। करेक्ट? आगे बढ़े। फिर लास्ट में आप जब पैसा लेते हैं तो ट्राई कोड जरूर बताएं और होम शॉपिंग के फायदे बताएं, क्योंकि ये अगर आपने बता दिए, ये समझ में आ गया, तो वो व्यक्ति एक बिजनेसमैन की तरह इस बिजनेस को करेगा, एक एंटरप्रेन्योर की तरह इस बिजनेस को करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी टीम में हैं जिन्होंने इस बिजनेस को एक कोड के साथ स्टार्ट किया, जब अपलाइन ने समझाया तो ट्राई कोड और होम शॉपिंग से स्टार्ट किया, और आज रेगुलरली बिजनेस में स्पॉन्सरिंग भी करते हैं और रिटेल भी करते हैं। और 4 तरीके की एंट्रीज होती है, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, इमोशनली। ये सब विश्वास पे आएगी। और जब आप नॉलेज गेन करते जाएंगे, जब आप एक सर्टेन टाइम के बाद में फिर आप नॉलेज ट्रांसफर करके उसके लिए आपको विश्वास की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज के बेस पे भी आप एंट्री लेके आएंगे। तो चारों तरीके से एंट्री इस बिजनेस में आप लेते हैं। जब ऑब्जेक्शन आएंगे, लोग बोलेंगे आपको मेरे पास समय नहीं है, पैसे नहीं है, सोच के बताऊंगा, प्रोडक्ट महंगे हैं, पहले भी किया लेकिन नहीं हुआ, मेरे लेवल का नहीं है, लोग क्या कहेंगे, कंपनी नहीं चली तो कुछ लोगों से बात कर लूं, ज्यादा लोगों को नहीं जानता, प्रोडक्ट तो बेचने पड़ेंगे, ये सब लोग बोलेंगे और ये आएंगे। ये हिस्सा है इस बिजनेस का। टोटल मिला के 15-20 से ऊपर सवाल ही नहीं है इस बिजनेस में। और वही सवाल आपके महाराष्ट्र में, वही गोवा के अंदर, वही एमपी के अंदर, वही राजस्थान में, वही हरियाणा में, सब जगह वही सवाल आते हैं, कुछ अलग नहीं आते। और जब भी कोई सवाल आपसे कोई करता है, प्रश्न करता है, ऑब्जेक्शन करता है, तो आप एक रूल का पालन करो, दैट इज रूल ऑफ F3, फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड, ये रूल को आपको लागू करना है बात करते वक्त। कैसे? जैसे ही कोई बोलता है ये प्रोडक्ट तो महंगा है, तो आपको क्या कहना है? ये नहीं बोलना है नहीं सस्ता है, कभी नहीं, ये बोलना है सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगला ये है फील, लेकिन फेल्ट, मुझे भी ऐसा ही लगता था शुरुआत में, मुझे भी ऐसा ही लगता था शुरुआती दौर में। देन फाउंड, लेकिन मैंने जब इसकी जानकारी ली, इसकी डेप्थ में गया, इनको यूज किया, तो पता चला दुनिया में इससे सस्ते प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इनको लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है, इनको लेने से बॉडी अच्छी रहती है, इनको लेने से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, सालाना डॉक्टर का खर्चा ही बच जाता है, और इनको लेने के बाद में हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, तो बीमारियां नहीं आती है। तो ये तो बहुत सस्ते प्रोडक्ट है। कोई बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, पैसा है कहाँ आज? पैसे की तो मारामारी है। मुझे भी शुरू में यही लगा था, मैंने मेरे अपलाइन को बोला मेरे पास पैसा नहीं है, 10,000 में कहां से लाऊं? तो जब उन्होंने मुझे बताया यही तो समस्या है लाइफ की, कांटा पैर में चुभा हुआ है तो कांटे से ही निकलेगा, पैसा नहीं है इसीलिए पैसे का अरेंजमेंट करो, 10,000 से आईडी लगा के स्टार्ट करो और मेहनत करो, ताकि जीवन में कभी ये नहीं बोलना पड़े 2 साल बाद अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कि मेरे पास पैसा नहीं है। इसलिए इस बिजनेस को करने के लिए पैसे का एक बार आपको अरेंजमेंट करना है, जिसमें भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो प्रोडक्ट आप खुद यूज कर सकते हैं, और चाहे तो आप लोगों को शेयर करवा के वो पैसा वापस क्रिएट करके जिससे पैसा लिया उसको वापस दे सकते हैं। ये बात बोल के आप इस बिजनेस में उस व्यक्ति को लेके आ सकते हैं। ये F3 का रूल जरूर याद रखिए, और फिर इस बिजनेस में आप विश्वास दीजिए और उन्हें इस बिजनेस में ज्वाइन करवाइए। और जब कोई व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है, तो आप ज्वाइन कराने के बाद क्या करना है? 6 वैक्सीनेशन फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, 6 टीके लगवाने हैं। अंतिम कड़ी पे आ रहा हूं मैं, 6 टीके लगाने। जैसे आजकल टीका लग रहा है ना, वैक्सीनेशन सब करा रहे हैं बीमारी से बचने के लिए। वैसे नया आदमी जो होता है ना, उसके ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, नेगेटिव इन्फेक्शन, आस पड़ोस का इन्फेक्शन, नेगेटिव लोगों का इन्फेक्शन, उससे बचाने के लिए आपको 6 टीके लगाने हैं। पहला टीका उसके ड्रीम बिल्ड करवाओ, ताकि उसको याद रहे और आप उसको याद दिलाओ कि वो ये बिजनेस क्यों कर रहा है। दूसरा टीका, उसके घर पे एक ओपनिंग सेरेमनी कीजिए, उसके घर पे जाइए, कुछ प्रोडक्ट खोल के आइए, प्रोडक्ट को यूज करना सिखाइए, और कुछ लोगों को, आसपास के लोगों को बुला के कोई मुहूर्त वूहूर्त करते हैं, जिस भी धर्म के हिसाब से जो भी तरीका होता है, वैसे अगरबत्ती करना, जो भी करते हैं हम लोग, दिया जलाना या भगवान की मूर्ति के आगे प्रार्थना करना, ये छोटा सा एक बिजनेस सेरेमनी। जैसे कोई दुकान खोलते तो मुहूर्त होता है, वैसे बिजनेस का मुहूर्त जरूर कीजिए। 5-7 लोग आसपास के आएंगे, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में समझाइए, और उसको व्यक्ति के साथ में वो उस तरीके से प्लान दिखा के, और कुछ उसके 15-20 लोगों की लिस्ट बना के, प्लान दिखा के, आने वाले 2 से 4 वीक में एक नए आदमी का 2 से 4 वीक में पे आउट बनाइए, उसकी इनकम जनरेट करवाइए।
और फिर आने वाले 1 महीने 2 महीने जो भी जीटीएस प्रोग्राम ट्रेनिंग हो रहे हैं उसमें इन्वॉल्व कराइए। ये जो प्रोसेस है इससे क्या होगा, इससे उसकी नॉलेज और फेथ बढ़ेगा, और जितना नॉलेज और फेथ बढ़ेगा उतना इस बिजनेस में काम करने के चांसेस ज्यादा हैं किसी के भी। और उसको फिर बेसिक टूल अवेलेबल कराइए। बेसिक टूल क्या है इस बिजनेस में? बेसिक टूल इस बिजनेस के अंदर जो किताबें होती है इस बिजनेस की जानकारी की, बहुत सारी किताबें हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, जुड़ो जोड़ो और जीतो है, नेटवर्क मार्केटिंग सफलता की राह, नेटवर्क मार्केटिंग नए जमाने का नया बिजनेस। इसके अलावा एक किताब हमारे ही जो बहुत बड़े लीडर हैं एमआई लाइफस्टाइल के, जो कि आज ITC प्लस प्लेटिनम है, जो किताब मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, ये किताब है, मिस्टर दीपक बजाज सर की किताब है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। ये बुक जरूर आप उसको अवेलेबल कराइए। ये बुक में बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बताई, वो भी बहुत सारी चीजें हैं। ये पढ़ने से नॉलेज बढ़ेगी, और उसे 4 बेसिक समझाइए और 4 बेसिक में ट्रेंड कर दीजिए। ये 6 टीके लग गए तो वो व्यक्ति इस बिजनेस में आपके साथ में लीडर बनेगा और कामयाबी जरूर लेगा। और उसके बाद में नेटवर्क को सिखाना है, डुप्लीकेशन प्रोसेस में लाना है। अभी तक के 4 स्टेप जो मैंने बताया और वैक्सीनेशन वाला, ये है नेटवर्क को बनाना। अब आता है नेटवर्क को सिखाना। इसके लिए क्या करना है? आपको 8 कोर स्टेप का पालन करना है और यही डुप्लीकेट करना है आपकी टीम में। रोज कम से कम एक प्लान दिखाइए। ये बिजनेस प्लान दिखाने का है। और मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूं, हर समस्या का एक ही हल, प्लान दिखाने चल, प्लान दिखाने चल, प्लान दिखाने चल। रोज कम से कम एक प्लान दिखाना है, चाहे आप किसी भी रैंक को क्यों नहीं होल्ड करते हो। कम से कम आप जब तक इस बिजनेस में NTC नहीं बनते, आपको डेली एक प्लान तो मिनिमम दिखाना है। 2 दिखाइए, 4 दिखाइए, 6 दिखाइए, 10 दिखाइए, लेकिन मिनिमम एक प्लान दिखाना है। 100% प्रोडक्ट का यूज करना है। जो प्रोडक्ट MI लाइफस्टाइल में है वो कैटेगरी का प्रोडक्ट बाहर का आपके घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस है, आप इसके मालिक हैं। मेरी दुकान है कपड़े की, तो कपड़ा मेरी दुकान से आएगा ना, पड़ोसी की दुकान से आएगा तो बोलेंगे बेवकूफ है भैया। इसलिए प्रोडक्ट के 100% यूजर बने, ताकि प्रोडक्ट की ताकत आपको पता चल सके। और प्रोडक्ट शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को आप प्लान दिखाते हैं और मना कर देते हैं, उनको आप प्रोडक्ट जरूर शेयर कीजिए। और जितना आप प्रोडक्ट शेयर करेंगे उतना आपको फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूटर मिलने वाले हैं। और मैं आप सबको कहूंगा, सबको, आप किसी भी रैंक पे हैं, मिनिमम महीने का 10,000 का प्रोडक्ट तो आपको शेयर करना ही करना है, रिटेल करना ही करना है। क्योंकि ये डुप्लीकेशन अगर आपने किया और आपकी टीम में बना, तो आपका बहुत जल्दी और बहुत बड़ा नेटवर्क आपको बहुत बड़ी इनकम तक पहुंचाएगा और लोग भी इनकम कमाएंगे। क्योंकि देखिए, रीपरचेज से फायदा क्या है? एक तो आपके पास में प्रोडक्ट रहेगा एनी टाइम, एनी टाइम आपको प्रोडक्ट रहेगा, और वो प्रोडक्ट आप किसी को भी कहीं भी दे सकते हैं। पता चला आपने किसी को प्लान दिखाया, उसके दांतों में प्रॉब्लम है, तो आपके पास अगर हर्बल टूथपेस्ट पड़ा है तो आप तुरंत दे सकते हैं ना। आपका तुरंत 175 रुपए का रिटेलिंग हो गया, और 50 रुपया जो आपका पेट्रोल का खर्चा लगा था वो वहीं आपकी कमाई हो गई। तो रिटेल से आपको इनकम जनरेट होगी। शुरुआती दौर में रिटेलिंग बहुत ज्यादा आपको मदद करती है इस बिजनेस में टिके रहने के लिए। छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं वो रिटेलिंग से निकलते हैं। तो मैं हर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलूंगा 10,000 से 30,000 रुपया हर महीने का रिपर्चेज और रिटेल करना चाहिए। ये आपको आदत में डालना है, हर प्रोग्राम में आना है। GTS, NDOP, BBS, ATP, SRS, BPSS, जो भी होता है, RTP, ATP, ऑनलाइन ऑफलाइन, जितने तरीके की ट्रेनिंग, और खास तौर पे अभी जो प्रोडक्ट मास्टरी कोर्स है, वो किसी को मिस नहीं करना है। वो आपको इस बिजनेस में एक योद्धा बनाएगा, वो आपको इस बिजनेस में एक मजबूत बना देगा बेसिक के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बेस है। आप एक तरीके से आप बिना डिग्री के डॉक्टर बनने वाले हैं इस कोर्स के बाद में, और सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। रोज आप मोटिवेशनल वीडियो देखें, यूट्यूब पे बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे बहुत सारे MI लाइफस्टाइल के लीडर्स हैं, जिनको आप सुने। मुझे आप देख सकते हैं, मुझे आप सुन सकते हैं, हर्षवर्धन सर को सुन सकते हैं, आप दीपक बजाज सर को सुन सकते हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, दुर्गेश त्रिपाठी सर को सुन सकते हैं। ऐसे MI लाइफस्टाइल के बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपना जो इंफॉर्मेशन है, अपना जो ज्ञान है, वो साझा कर रखा है लोगों के साथ में। वो आप सुनिए, देखिए, नॉलेज लीजिए, ताकि आप इस बिजनेस में जो आप सुनेंगे, जैसी संगत करेंगे, वैसे आप बन जाएंगे। रोज कम से कम
30 मिनट आप किताब पढ़ें और 30 मिनट आप वीडियो देखें। ये 1 घंटा सीखने में देना है आपको। किताबें मैंने बताया आपको, जो किताब बताई मैंने, इसके अलावा सवाल ही जवाब है जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मस्ट बुक है, वो आप जरूर लीजिए। जीत आपकी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, ये सब किताबें हैं जो आपको मदद करेगी बिजनेस में। और अपलाइन से रेगुलर काउंसलिंग करें, हर हफ्ते अपलाइन के साथ बैठें और अपने बिजनेस की प्लानिंग करें। मुझे कैसे करना है, अभी मुझे कैसे काम करना है, अभी टीम को सपोर्ट कैसे करना है, मेरी टीम में कहां कहां कितने कितने लोग हैं जिनको मुझे किसको कौन से रैंक पे लेके आना है, मुझे क्या करना है, मेरा पार्ट क्या रहेगा, मुझे कितने प्लान दिखाने हैं, मुझ में क्या कमी है जिसको मैं सुधार करना है। ये आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ के हर वीक में आपको प्लानिंग करना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अभी अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन पे भी काउंसलिंग करें, आप ऑनलाइन काउंसलिंग करें, जूम पे अटैच हों और अपनी टीम की काउंसलिंग आप खुद करें, अपने अपलाइन के साथ अपनी काउंसलिंग करें, अपनी अपलाइन के साथ अपनी टीम की काउंसलिंग कराएं। हर एक टीसी, हर एक एटीसी, हर एक डीटीसी, इनको मैं कहना चाहूंगा, आपकी चाहे 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है, आपको हर हफ्ते काउंसलिंग करनी चाहिए और अपने अपलाइन की मदद लेते हुए काउंसलिंग करवानी चाहिए। और अकाउंटेबल रहना है आपको, पैसे के लिए, टाइम के लिए। जो आपने वादा कर दिया उस वादे के प्रति आपको अकाउंटेबल रहना है। इस बिजनेस के अंदर जो बोलना है वही करना है। ये ऐसे स्टेप हैं जो आपने खुद किया तो आपको देखकर आपकी टीम करेगी। ये ध्यान रखिएगा, जितना आप करेंगे उसका आधा आपकी टीम करेगी और जितना आप नहीं करेंगे उसका डबल आपकी टीम नहीं करने वाली। तो जो बताया गया तो उसको आप करिए। जब आप रोज एक प्लान दिखाएंगे तो जाके आपकी टीम के लोग 2 दिन में एक प्लान दिखाएंगे। अब आप सोच के देखिए, हम हफ्ते का एक प्लान दिखाएंगे तो आपके जो टीम के लोग हैं वो महीने का एक प्लान दिखाएंगे। इसलिए रोज प्लान दिखाओ और उस पर रोज 2 प्लान दिखाओ ताकि आपकी टीम एक प्लान तो दिखाए, आपका टीम का व्यक्ति। इसलिए प्रोडक्ट यूज कीजिए, 10,000, 20,000, 30,000 का रीपरचेज करके रिटेल कीजिए। ये सारे काम रेगुलर करेंगे तो आप में लीडरशिप आएगी, स्किल्स डेवलप होंगी, तो आपकी टीम आपको एक लीडर के रूप में फॉलो करेगी और इस बिजनेस में डुप्लीकेशन होना स्टार्ट होगा। और जितना डुप्लीकेशन होगा उतना बड़ा व्यापार होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और हमेशा ध्यान रखना, ये बिजनेस किसी और का नहीं है, मेरा है। बोलो सब मेरा है, बोलो ना, किसका है, किसका है, मेरा है, मेरा है। जैसे पति किसका है, मेरा है। पत्नी किसकी है, मेरी है। अपनी, सबकी, हमारी, देश की नहीं होती ना, कभी भी मेरी होती है ना, मेरा ही होता है ना। वैसे बिजनेस भी मेरा है, हमारा नहीं है, अपलाइन का नहीं है, डाउनलाइन का नहीं है, सबका नहीं है, अपना भी नहीं है। ये बिजनेस मेरा है। तो कौन करेगा ये सारे काम, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मेरा बिजनेस है, मैं करूंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं प्रोडक्ट शेयर करूंगा, मैं प्रोडक्ट रिटेल करूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं रोज वीडियो देखूंगा, मैं अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करूंगा। मुझे जरूरत नहीं है अपलाइन को फोन करने की, मैं खुद लिंक होऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, बार बार आपका अपलाइन आपको फोन करके बोल रहा है ना, अभी तक अटैच क्यों नहीं हुए, अभी तक कनेक्ट क्यों नहीं हुए, इसका मतलब बिजनेस अपलाइन का है। जिस दिन आपके अपलाइन को फोन करने की जरूरत नहीं पड़े ना कि मीटिंग में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, कनेक्ट हुए कि नहीं हुए, उसे पता चले कि मुझे पता है मेरे से पहले वो कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बिजनेस आपका है। आज आप सबके कनेक्ट होने से पहले मैं कनेक्ट हुआ था इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि बिजनेस मेरा है भैया। जो करना है मुझे करना है, फैमिली मेरी है, सपने मेरे हैं, भविष्य मेरा है, तो काम भी मैं करूंगा। इसलिए आपको याद रखना है, दिस इज माई बिजनेस, माई बिजनेस, आई विल डू इट। ये ध्यान रखना है आपको। और लास्ट में टीम को टिकाने के लिए 3 कार्डिनल रूल का ध्यान रखना। पहला कार्डिनल रूल, कोई भी काम पहली बार करो तो अपलाइन से पूछे बगैर, कंसल्ट किए बगैर मत करना। चाहे पहली बार प्लान ही क्यों नहीं दिखा रहे हो, चाहे पहली बार कोई भी काम कर रहे हो, रिटेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपलाइन से पूछो, उन्हें बताओ, वो आपको और अच्छा बताएंगे अगर आपकी चीज में दम है तो। और अगर कोई गलत कर रहे हो आप, तो आपको करने से रोक देंगे, क्योंकि उन्होंने भी किया होगा तो उनको गलत रिजल्ट मिले होंगे। तो पहली बार कुछ भी कर रहे हो तो अपलाइन से पूछकर ही करना है। सेकंड थिंग, दूसरा नियम ये कहता है कि कभी भी भूल से भी आपकी डाउनलाइन और आपकी क्रॉस लाइन को नेगेटिव नहीं पास करना है। कोई भी नेगेटिव बात आपको कभी भी अपनी डाउनलाइन और नेगेटिव कभी क्रॉस लाइन से नहीं करना है। समस्या की बात, अपने घर में कोई समस्या होती है तो बच्चों से नहीं शेयर की जाती, पड़ोसियों से नहीं शेयर की जाती। बच्चे कौन, डाउनलाइन, पड़ोसी कौन, क्रॉस लाइन। हमेशा समस्या माता पिता से शेयर की जाती है। माता पिता कौन, अपलाइन।
वो आपको आपको उनके अनुभव के आधार पे वो आपको सलाह देंगे आपको क्या करना चाहिए। वैसे अपलाइन आपको सलाह देंगे क्या करना है। इसलिए अपलाइन सबसे ज्यादा लाइफ लाइन है। अपलाइन, उसका साथ छोड़ा समझो काम बिगड़ा। उसको पकड़ के रखो, वो आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां तक वो खुद पहुंचा है और आगे पहुंचेगा। इसलिए अपलाइन सबसे बड़ी लाइफ लाइन। डाउनलाइन नेगेटिव पास नहीं करना, क्रॉस लाइन कभी आपको समाधान नहीं दे सकती। तीसरा काम, कभी किसी व्यक्ति के ईगो से खिलवाड़ नहीं करना। एक स्वाभिमान ही तो है जो इंसान के पास में, हर एक के पास में है। पैसा कम ज्यादा हो सकता है, अचीवमेंट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईगो सबके पास है। उस ईगो से खिलवाड़ मत करो, किसी का ईगो हर्ट मत करो, प्रेम से समझाओ। समझता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। किस्मत में होगा तो आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ईगो मत हर्ट करो कि बस करके दिखाऊंगा, अब तू फालतू आदमी है, तेरे हेलीकॉप्टर तेरे छत पे उतार दूंगा, तेरे को नहीं आता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इसको हमको याद रखना है। पैसे से खिलवाड़ कभी मत करना। टीम से पैसा आया, ज्वाइनिंग का पैसा आया, रिटेल का पैसा आया, सही समय पे वो पैसा सही जगह पहुंच जाना चाहिए ताकि बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता रहे, लोगों का बिजनेस बढ़ता रहे। आप पैसे से खिलवाड़ करेंगे, बिजनेस खत्म हो जाएगा। किसी के पारिवारिक जीवन या शादीशुदा संबंधों से खिलवाड़ करेंगे तो भी बिजनेस खत्म हो जाएगा। आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। ये बिजनेस में लोग आपको आइडल बनाएंगे, आपको रोल मॉडल बनाएंगे। तो रोल मॉडल कैसा होना चाहिए, वैसा आपको बिहेव करना है, वैसा आपको बनना है। सबसे बड़ी बात, आपको कभी किसी पारिवारिक जीवन, शादीशुदा के संबंधों से खिलवाड़ नहीं करना। और एक चीज ऐड करूंगा, किसी के प्रोस्पेक्ट या डाउनलाइन से भी आपको खिलवाड़ नहीं करना कि मेरे पास आ जा, मैं तुझे ज्यादा देता हूं, मैं ज्यादा हेल्प करूंगा। या तू अब कल वो मीटिंग में आया, आपका प्रोस्पेक्ट था, कोई दूसरा लेके आ गया, अरे भाई तू आया था, अपन मिलकर करते ना, वो तो देख तेरे से दूसरे शहर में रहता है, वो तेरा सपोर्ट कैसे करेगा, मैं इधर ज्यादा करूंगा। नहीं, अगर किसी और ने प्लान दिखाया है तो वो ऊपर वाले ने तय किया है कि वो उसके साथ व्यापार करे। इसलिए उसे कहो कि कोई बात नहीं दोस्त, कितने खुशकिस्मत है हम कि हम दोनों एक ही कंपनी में साथ काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अलग काम करो, मैं अलग, लेकिन मिलकर आगे बढ़ेंगे और एक मिसाल कायम करेंगे। ये बात बोल के उनको करना है। किसी की डाउनलाइन का या किसी का व्यक्ति ज्वाइन है, उसको कभी लालच नहीं देना, कभी उसको भ्रमित मत करना। क्योंकि एक बात बोल देता हूं, एक को आप तोड़ोगे, 4 टूटने के लिए तैयार रहना आने वाले कुछ महीनों में। एक आपका तोड़ किसी और का टूटेगा तो 10 आपके टूटने वाले हैं। ये बिजनेस का रूल है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी होगी वैसी भरनी होगी। इसलिए हमेशा इन सारे नियमों का पालन करोगे तो व्यापार एक मजबूत स्तंभ की तरह, एक मजबूत कड़ी की तरह एक साथ जुड़ा रहेगा। आपका नेटवर्क मजबूत बनेगा। शुरुआती जो लाइन्स हैं, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, ये जो लाइन होती है ना, आने वाले टाइम में ये लाइनें मजबूत कड़ियां बन जाएगी। एक व्यापार बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा और आप उस टीम को लीड करेंगे और इस बिजनेस के अंदर कामयाब होंगे दोस्तों। और लास्ट में पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का आपको याद रखना है। टीम को टिकाने के लिए हमेशा यूनाइटेड रहिए, सब मिलकर काम कीजिए। जैसे आज देखिए, मिलकर अलग अलग स्टेट से लोग हम एक होकर एक जगह इकट्ठे होकर जूम पर आज लगभग 700 लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। दिस इज द यूनिटी। पूरा देश एक होकर आज जिस तरीके से महामारी से लड़ रहा है, दिस इज यूनिटी। वैसे इस बिजनेस में पूरी टीम को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, पावर ऑफ यूनिटी से काम करना है। इस बिजनेस में पावर ऑफ सबमिशन, जब तक इस बिजनेस में आप सबमिट नहीं करोगे तब तक इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी। एक गुरु जरूर बना लेना दोस्तों, एक गुरु, एक मेंटर बना लिया और वो जैसा बोले करते चले जाइए। 5 साल उसको सबमिट कर दीजिए। 100% कहता हूं आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी लेंगे। और स्पोकन वर्ड्स का ध्यान रखिए, वही बोलिए जो आपको चाहिए, वो कभी मत बोलिए जो आपको कभी नहीं चाहिए। आप अच्छा बोलेंगे अपने लिए, अच्छा होगा। ग्रेटिट्यूड दीजिए ऊपर वाले को, कितना आप कितने लकी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, कितने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं आप MI लाइफस्टाइल में हैं, कितने ज्यादा परम भाग्यशाली हैं कि आप संकेत सर की टीम से आते हैं। आप ये चीजों को बार बार ग्रेटिट्यूड दीजिए। आपके पास कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं जिससे आप अपनी हेल्थ
और लोगों की हेल्थ बना सकते हैं। आपके पास कितना अच्छा प्लान है जो आप वेल्दी इंडिया बनाने में आपको मदद कर रहा है। आप ये ग्रेटिट्यूड दीजिए, आप बोलिए मैं बहुत लकी हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे पास अच्छा बिजनेस है, मेरे पास अच्छी टीम है, मैं सबको प्लान दिखाता हूं, सब लोग मेरे बिजनेस में आते हैं, हम मिलकर काम करते हैं, ये बिजनेस में मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, ये बिजनेस में मैंने अच्छी गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, मैं इस बिजनेस के अंदर अच्छे घर में रह रहा हूं, इस बिजनेस के माध्यम से मेरी लाइफ बदल रही है। ये जब बोलेंगे तो अंदर एक पॉजिटिव टॉक्सिन्स आपके क्रिएट होंगे और वो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और लास्ट में अपने आप से 5 वादे करने हैं। पहला वादा, आप मेरे साथ बोलिए, मैं रोज कम से कम एक प्लान दिखाऊंगा। बोलिए, मैं रोज कम से कम एक प्लान दिखाऊंगा, मैं हर प्रोग्राम में आऊंगा, हर प्रोग्राम अटेंड करूंगा, हर प्रोग्राम में मेरी प्रेजेंस रहेगी, मैं हर सप्ताह चेक बनाऊंगा। माई लाइफस्टाइल के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का परम परम कर्तव्य है, ये परम कर्तव्य है कि वो हर सप्ताह पैसा कमाए। हर सप्ताह पैसा कमाऊंगा, कभी कोई सप्ताह खाली नहीं जाने दूंगा, चाहे कम से कम बनाऊं लेकिन हर सप्ताह चेक बनाऊंगा। मैं कभी इस बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं। और अंत में मैं डायमंड बन के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल बी अ डायमंड बिकॉज आई एम अ डायमंड, 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 आई एम अ डायमंड। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गो डायमंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां इतनी शानदार, बढ़िया और जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू सो मच संजय सर, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ट्रिपल आईडी आईटीसी मिस्टर संकेश दत्तात्रेय वायल सर का। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, जो उन्होंने हमारे लिए इतनी बढ़िया ट्रेनिंग का मतलब अरेंजमेंट किया, ऑर्गेनाइज किया। दोस्तों, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग सर ने आज हमको दी है। मैं वादा करता हूं कि हम जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, हम लोग टोटल यहाँ पर 111 मौजूद थे। और जैसे कि संजय सर ने कहा कि हम लगभग लगभग 1000 से 1100 लोग यहाँ पर इस ट्रेनिंग को ले चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग अपने अपने जिंदगी में सर ने जितने भी पॉइंट्स कहे हैं, जितने भी गाइडलाइंस आपने नोट डाउन करके ली है, जो कार्डिनल रूल्स हैं, राइट, और जो स्टेप्स हैं, तो आप सभी लोग उसको फॉलो करोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी